हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आया हूँ आपका एक शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम बैकलैश 1956 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन स्टेगर्स ने किया है और इसमें रिचर्ड विडमार्क, डोना रीड और विलियम कैम्पबेल ने अभिनय किया है। इसका निर्माण और वितरण यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा किया गया था। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन स्टेगर्स, पटकथा पेडर जेम्स पर आधारित है। 1953 उपन्यास ब्रैक कुबर द्वारा। उत्पादन कंपनी है ओरेन रेसेनबर्ग। अभिनेताओं के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार रिचर्ड विडमैन है, डीना रीड है, विलियम कैम्पबेल है, जॉन मैकइंटायर है। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी का छायांकन एरविन ग्लासबर्ग ने किया है। संगीत दिया है हरमन स्टील ने। रंग प्रक्रिया टेक्निकल। उत्पादन कंपनी यूनिवर्सल इंटरनेशनल पिक्चर्स द्वारा वितरित है यूनिवर्सल इंटरनेशनल पिक्चर्स। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया। इस मूवी को 11 अप्रैल 1956 को रिलीज किया गया और यह 84 मिनट लंबी मूवी है और देश संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इसका निर्देशन जॉन स्टोंग ने किया था। इसके साथ विडमैन ने एक और वेस्टर्न द लॉ और जैक वेड भी बनाया था और यह मनोवैज्ञानिक वेस्टर्न एक उपन्यास उपशैली जिसने कई फिल्मों को जन्म दिया है, जैसे कि एंथनी मान की फिल्में, जिसकी फिल्म के साथ यह तुलना की जा सकती है कि तरह सामने आती हैं। यह ब्रेंडन चेस द्वारा लिखी गई एक अपंगत कहानी पैसे करती है जो कभी कभी फिल्म नेयर में बदल जाती है क्योंकि सहायक पात्रों के एक रंगीन कास्ट इसके केंद्रीय रहस्यों के प्रकट होने के दौरान नायक की मदद करती है। यह बाधा डालती है। बैकलैश को ओल्ड टक्सन स्टूडियो में फिल्माया गया था। जिम स्टेलन गिला वैली एरिजोना में कोरल ओटनर से मिलता है। उसे लगता है कि वह घाटी में कहीं छिपे हुए सोने के भंडार की तलाश कर रहा है। जब एक राइफल वाला आदमी उस पर गोली चलाना शुरू करता है तो जिम सोचता है कि वह क्या कर उस पर भरोसा किया जा सकता है। जिम द्वारा अपने दुश्मन को मारने के बाद उसे पता चलता है कि मृत व्यक्ति सिल्वर सिटी का डिप्टी शेरिफ था। वह सबको वहां ले जाता है। जब शेरिफ जैसी मॉर्सन उससे पूछताछ करते हैं तो जिम बताता है कि वह अपने पिता की मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की तलाश में है। जिम के पिता और 4 अन्य लोगों को अपाचे ने घेर लिया है और मार डाला। जिम का मानना है कि एक छठा आदमी था जो भाग गया था और मदद के लिए जा सकता था, लेकिन इसके बजाय उसने फैसला किया कि वह जो सोना मिला है उसे अपने पास रखना चाहता है। मॉर्सन ने खुलासा किया कि उनमें से एक आदमी मृत डिप्टी का भाई था। 2 अन्य भाई हैं जो बदला लेने चाहेंगे। जब जिम शहर छोड़ने से इनकार कर देता है तो मास्टर उसे टॉक्सन में सर्जेंट जॉर्ज क्लेन की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन स्टेगर्स ने किया है और इसमें रिचर्ड विडमार्क, डोना रीड और विलियम कैम्पबेल ने अभिनय किया है। इसका निर्माण और वितरण यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा किया गया था। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन स्टेगर्स, पटकथा पेडर जेम्स पर आधारित है। 1953 उपन्यास ब्रैक कुबर द्वारा। उत्पादन कंपनी है ओरेन रेसेनबर्ग। अभिनेताओं के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार रिचर्ड विडमैन है, डीना रीड है, विलियम कैम्पबेल है, जॉन मैकइंटायर है। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी का छायांकन एरविन ग्लासबर्ग ने किया है। संगीत दिया है हरमन स्टील ने। रंग प्रक्रिया टेक्निकल। उत्पादन कंपनी यूनिवर्सल इंटरनेशनल पिक्चर्स द्वारा वितरित है यूनिवर्सल इंटरनेशनल पिक्चर्स। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया। इस मूवी को 11 अप्रैल 1956 को रिलीज किया गया और यह 84 मिनट लंबी मूवी है और देश संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इसका निर्देशन जॉन स्टोंग ने किया था। इसके साथ विडमैन ने एक और वेस्टर्न द लॉ और जैक वेड भी बनाया था और यह मनोवैज्ञानिक वेस्टर्न एक उपन्यास उपशैली जिसने कई फिल्मों को जन्म दिया है, जैसे कि एंथनी मान की फिल्में, जिसकी फिल्म के साथ यह तुलना की जा सकती है कि तरह सामने आती हैं। यह ब्रेंडन चेस द्वारा लिखी गई एक अपंगत कहानी पैसे करती है जो कभी कभी फिल्म नेयर में बदल जाती है क्योंकि सहायक पात्रों के एक रंगीन कास्ट इसके केंद्रीय रहस्यों के प्रकट होने के दौरान नायक की मदद करती है। यह बाधा डालती है। बैकलैश को ओल्ड टक्सन स्टूडियो में फिल्माया गया था। जिम स्टेलन गिला वैली एरिजोना में कोरल ओटनर से मिलता है। उसे लगता है कि वह घाटी में कहीं छिपे हुए सोने के भंडार की तलाश कर रहा है।
जब एक राइफल वाला आदमी उस पर गोली चलाना शुरू करता है तो जिम सोचता है कि वह क्या कर उस पर भरोसा किया जा सकता है। जिम द्वारा अपने दुश्मन को मारने के बाद उसे पता चलता है कि मृत व्यक्ति सिल्वर सिटी का डिप्टी शेरिफ था। वह सबको वहां ले जाता है। जब शेरिफ जैसी मॉर्सन उससे पूछताछ करते हैं तो जिम बताता है कि वह अपने पिता की मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की तलाश में है। जिम के पिता और 4 अन्य लोगों को अपाचे ने घेर लिया है और मार डाला। जिम का मानना है कि एक छठा आदमी था जो भाग गया था और मदद के लिए जा सकता था, लेकिन इसके बजाय उसने फैसला किया कि वह जो सोना मिला है उसे अपने पास रखना चाहता है। मॉस्टर ने खुलासा किया कि उनमें से एक आदमी मृत डिप्टी का भाई था, 2 अन्य भाई हैं जो बदला लेने चाहेंगे। जब जिम शहर छोड़ने से इनकार कर देता है तो मास्टर उसे टॉक्सन में सर्जेंट जॉर्ज क्लेन की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन स्टेगर्स ने किया है और इसमें रिचर्ड विडमार्क, डोना रीड और विलियम कैम्पबेल ने अभिनय किया है। इसका निर्माण और वितरण यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा किया गया था। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन स्टेगर्स, पटकथा पेडर जेम्स पर आधारित है। 1953 उपन्यास ब्रैक कूबर द्वारा। उत्पादन कंपनी है ओरेन रेसेनबर्ग। अभिनेताओं के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार रिचर्ड विडमैन है, डीना रीड है, विलियम कैम्पबेल है, जॉन मैकइंटायर है। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी का छायांकन एरविन ग्लासबर्ग ने किया है। संगीत दिया है हरमन स्टील ने। रंग प्रक्रिया टेक्निकलर। उत्पादन कंपनी यूनिवर्सल इंटरनेशनल पिक्चर्स द्वारा वितरित है यूनिवर्सल इंटरनेशनल पिक्चर्स। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया। इस मूवी को 11 अप्रैल 1956 को रिलीज किया गया और यह 84 मिनट लंबी मूवी है और देश संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इसका निर्देशन जॉन स्टंग ने किया था, जिसके साथ विडमैन ने एक और वेस्टर्न द लॉ और जैक वेड भी बनाया था और यह मनोवैज्ञानिक वेस्टर्न एक उपन्यास उपशैली जिसने कई फिल्मों को जन्म दिया है, जैसे कि एंथनी मान की फिल्में, जिसकी फिल्म के साथ यह तुलना की जा सकती है कि तरह सामने आती हैं। यह ब्रेंडन चेस द्वारा लिखी गई एक अपंगत कहानी पैसे करती है जो कभी कभी फिल्म नेयर में बदल जाती है, क्योंकि सहायक पात्रों के एक रंगीन कास्ट इसके केंद्रीय रहस्यों के प्रकट होने के दौरान नायक की मदद करती है। यह बाधा डालती है। बैकलैश को ओल्ड टक्सन स्टूडियो में फिल्माया गया था। जिम स्टेलन गिला वैली एरिजोना में कोल ओटनर से मिलता है। उसे लगता है कि वह घाटी में कहीं छिपे हुए सोने के भंडार की तलाश कर रहा है। जब एक राइफल वाला आदमी उस पर गोली चलाना शुरू करता है तो जिम सोचता है कि वह क्या कर उस पर भरोसा किया जा सकता है। जिम द्वारा अपने दुश्मन को मारने के बाद उसे पता चलता है कि मृत व्यक्ति सिल्वर सिटी का डिप्टी शेरिफ था। वह सबको वहां ले जाता है। जब शेरिफ जैसी मॉर्सन उससे पूछताछ करते हैं तो जिम बताता है कि वह अपने पिता की मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की तलाश में है। जिम के पिता और 4 अन्य लोगों को अपाचे ने घेर लिया है और मार डाला। जिम का मानना है कि एक छठा आदमी था जो भाग गया था और मदद के लिए जा सकता था, लेकिन इसके बजाय उसने फैसला किया कि वह जो सोना मिला है उसे अपने पास रखना चाहता है। मॉस्टर ने खुलासा किया कि उनमें से एक आदमी मृत डिप्टी का भाई था, 2 अन्य भाई हैं जो बदला लेने चाहेंगे। जब जिम शहर छोड़ने से इनकार कर देता है तो मास्टर उसे टॉक्सन में सर्जेंट जॉर्ज क्लेन की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन स्टेगर्स ने किया है और इसमें रिचर्ड विडमार्क, डोना रीड और विलियम कैम्पबेल ने अभिनय किया है। इसका निर्माण और वितरण यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा किया गया था। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन स्टेगर्स, पटकथा पेडर जेम्स पर आधारित है। 1953 उपन्यास ब्रैक कूबर द्वारा। उत्पादन कंपनी है ओरेन रेसेनबर्ग। अभिनेताओं के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार रिचर्ड विडमैन है, डीना रीड है, विलियम कैम्पबेल है, जॉन मैकइंटायर है। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी का छायांकन एरविन ग्लासबर्ग ने किया है। संगीत दिया है हरमन स्टील ने। रंग प्रक्रिया टेक्निकलर। उत्पादन कंपनी यूनिवर्सल इंटरनेशनल पिक्चर्स द्वारा वितरित है यूनिवर्सल इंटरनेशनल पिक्चर्स। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया। इस मूवी को 11 अप्रैल 1956 को रिलीज किया गया और यह 84 मिनट लंबी मूवी है और देश संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में।
इसका निर्देशन जॉन स्टोंग ने किया था, जिसके साथ विडमन ने एक और वेस्टर्न द लॉ और जैक वेड भी बनाया था। और यह मनोवैज्ञानिक वेस्टर्न एक उपन्यास उपशैली जिसने कई फिल्मों को जन्म दिया है, जैसे कि एंथनी मान की फिल्में, जिसकी फिल्म के साथ यह तुलना की जा सकती है कि तरह सामने आती हैं। यह ब्रेंडन चेस द्वारा लिखी गई एक अपंगत कहानी पैसे करती है, जो कभी कभी फिल्म नेयर में बदल जाती है, क्योंकि सहायक पात्रों के एक रंगीन कास्ट इसके केंद्रीय रहस्यों के प्रकट होने के दौरान नायक की मदद करती है या बाधा डालती है। बैकलैश को ओल्ड टक्सन स्टूडियो में फिल्माया गया था। जिम स्टेलन गिला वैली एरिज़ोना में कोरल ओटर से मिलता है। उसे लगता है कि वह घाटी में कहीं छिपे हुए सोने के भंडार की तलाश कर रहा है। जब एक राइफल वाला आदमी उस पर गोली चलाना शुरू करता है तो जिम सोचता है कि वह क्या कर उस पर भरोसा किया जा सकता है। जिम द्वारा अपने दुश्मन को मारने के बाद उसे पता चलता है कि मृत व्यक्ति सिल्वर सिटी का डिप्टी शेरिफ था। वह सबको वहां ले जाता है। जब शेरिफ जैसी मॉर्सन उससे पूछताछ करते हैं तो जिम बताता है कि वह अपने पिता की मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की तलाश में है। जिम के पिता और 4 अन्य लोगों को अपाचे ने घेर लिया है और मार डाला। जिम का मानना है कि एक छठा आदमी था जो भाग गया था और मदद के लिए जा सकता था, लेकिन इसके बजाय उसने फैसला किया कि वह जो सोना मिला है उसे अपने पास रखना चाहता है। मॉर्सन ने खुलासा किया कि उनमें से एक आदमी मृत डिप्टी का भाई था, 2 अन्य भाई हैं जो बदला लेने चाहेंगे। जब जिम शहर छोड़ने से इनकार कर देता है तो मास्टर उसे टॉक्सन में सर्जेंट जॉर्ज क्लेन की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है, जिसका निर्देशन जॉन स्टेगर्स ने किया है। और इसमें रिचर्ड विडमार्क, डोना रीड और विलियम कैम्पबेल ने अभिनय किया है। इसका निर्माण और वितरण यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा किया गया था। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन स्टोगर्स, पटकथा पेडर जेम्स पर आधारित है। 1953 उपन्यास ब्रैक कुबर द्वारा। उत्पादन कंपनी है ओरेन रेसेनबर्ग। अभिनेताओं के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार रिचर्ड विडमन है, डीना रीड है, विलियम कैम्पबेल है, जॉन मैकइंटायर है। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी का छायांकन एरविन ग्लासबर्ग ने किया है। संगीत दिया है हरमन स्टील ने। रंग प्रक्रिया टेक्निकलर। उत्पादन कंपनी यूनिवर्सल इंटरनेशनल पिक्चर्स द्वारा वितरित है यूनिवर्सल इंटरनेशनल पिक्चर्स। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया। इस मूवी को 11 अप्रैल 1956 को रिलीज किया गया और यह 84 मिनट लंबी मूवी है और देश संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इसका निर्देशन जॉन स्टोंग ने किया था, जिसके साथ विडमन ने एक और वेस्टर्न द लॉ और जैक वेड भी बनाया था। और यह मनोवैज्ञानिक वेस्टर्न एक उपन्यास उपशैली जिसने कई फिल्मों को जन्म दिया है, जैसे कि एंथनी मान की फिल्में, जिसकी फिल्म के साथ यह तुलना की जा सकती है कि तरह सामने आती हैं। यह ब्रेंडन चेस द्वारा लिखी गई एक अपंगत कहानी पैसे करती है, जो कभी कभी फिल्म नेयर में बदल जाती है, क्योंकि सहायक पात्रों के एक रंगीन कास्ट इसके केंद्रीय रहस्यों के प्रकट होने के दौरान नायक की मदद करती है या बाधा डालती है। बैकलैश को ओल्ड टक्सन स्टूडियो में फिल्माया गया था। जिम स्टेलन गिला वैली एरिज़ोना में कोरल ओटर से मिलता है। उसे लगता है कि वह घाटी में कहीं छिपे हुए सोने के भंडार की तलाश कर रहा है। जब एक राइफल वाला आदमी उस पर गोली चलाना शुरू करता है तो जिम सोचता है कि वह क्या कर उस पर भरोसा किया जा सकता है। जिम द्वारा अपने दुश्मन को मारने के बाद उसे पता चलता है कि मृत व्यक्ति सिल्वर सिटी का डिप्टी शेरिफ था। वह सबको वहां ले जाता है। जब शेरिफ जैसी मॉर्सन उससे पूछताछ करते हैं तो जिम बताता है कि वह अपने पिता की मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की तलाश में है। जिम के पिता और 4 अन्य लोगों को अपाचे ने घेर लिया है और मार डाला। जिम का मानना है कि एक छठा आदमी था जो भाग गया था और मदद के लिए जा सकता था, लेकिन इसके बजाय उसने फैसला किया कि वह जो सोना मिला है उसे अपने पास रखना चाहता है। मॉर्सन ने खुलासा किया कि उनमें से एक आदमी मृत डिप्टी का भाई था, 2 अन्य भाई हैं जो बदला लेने चाहेंगे। जब जिम शहर छोड़ने से इनकार कर देता है तो मास्टर उसे टॉक्सन में सर्जेंट जॉर्ज क्लेन की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है, जिसका निर्देशन जॉन स्टेगर्स ने किया है। और इसमें रिचर्ड विडमार्क, डोना रीड और विलियम कैम्पबेल ने अभिनय किया है। इसका निर्माण और वितरण यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा किया गया था।
बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन स्टोगर्स पटकथा पेडर जेम्स पर आधारित है। 1953 उपन्यास ब्रैक कुबर द्वारा। उत्पादन कंपनी है ओरेन रेसेनबर्ग। अभिनेताओं के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार रिचर्ड विडमैन है, डीना रीड है, विलियम कैम्पबेल है, जॉन मैकइंटायर है। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी का छायांकन एरविन ग्लासबर्ग ने किया है। संगीत दिया है हरमन स्टील ने। रंग प्रक्रिया टेक्निकल। उत्पादन कंपनी यूनिवर्सल इंटरनेशनल पिक्चर्स द्वारा वितरित है यूनिवर्सल इंटरनेशनल पिक्चर्स। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया। इस मूवी को 11 अप्रैल 1956 को रिलीज किया गया और यह 84 मिनट लंबी मूवी है और देश संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इसका निर्देशन जॉन स्टोंग ने किया था। इसके साथ विडमैन ने एक और वेस्टर्न द लॉ और जैक वेड भी बनाया था और यह मनोवैज्ञानिक वेस्टर्न एक उपन्यास उपशैली जिसने कई फिल्मों को जन्म दिया है, जैसे कि एंथनी मान की फिल्में, जिसकी फिल्म के साथ यह तुलना की जा सकती है कि तरह सामने आती हैं। यह ब्रेंडन चेस द्वारा लिखी गई एक अपंगत कहानी पैसे करती है जो कभी कभी फिल्म नेयर में बदल जाती है, क्योंकि सहायक पात्रों के एक रंगीन कास्ट इसके केंद्रीय रहस्यों के प्रकट होने के दौरान नायक की मदद करती है। यह बाधा डालती है। बैकलैश को ओल्ड टक्सन स्टूडियो में फिल्माया गया था। जिम स्टेलन गिला वैली एरिज़ोना में कोरल ओटनर से मिलता है। उसे लगता है कि वह घाटी में कहीं छिपे हुए सोने के भंडार की तलाश कर रहा है। जब एक राइफल वाला आदमी उस पर गोली चलाना शुरू करता है तो जिम सोचता है कि वह क्या कर उस पर भरोसा किया जा सकता है। जिम द्वारा अपने दुश्मन को मारने के बाद उसे पता चलता है कि मृत व्यक्ति सिल्वर सिटी का डिप्टी शेरिफ था। वह सबको वहां ले जाता है। जब शेरिफ जैसी मॉर्सन उससे पूछताछ करते हैं तो जिम बताता है कि वह अपने पिता की मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की तलाश में है। जिम के पिता और 4 अन्य लोगों को अपाचे ने घेर लिया है और मार डाला। जिम का मानना है कि एक छठा आदमी था जो भाग गया था और मदद के लिए जा सकता था, लेकिन इसके बजाय उसने फैसला किया कि वह जो सोना मिला है उसे अपने पास रखना चाहता है। मॉर्सन ने खुलासा किया कि उनमें से एक आदमी मृत डिप्टी का भाई था। 2 अन्य भाई हैं जो बदला लेने चाहेंगे। जब जिम शहर छोड़ने से इनकार कर देता है तो मास्टर उसे टॉक्सन में सर्जेंट जॉर्ज क्लेन की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन स्टेगर्स ने किया है और इसमें रिचर्ड विडमार्क, डोना रीड और विलियम कैम्पबेल ने अभिनय किया है। इसका निर्माण और वितरण यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा किया गया था। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन स्टोगर्स पटकथा पेडर जेम्स पर आधारित है। 1953 उपन्यास ब्रैक कुबर द्वारा। उत्पादन कंपनी है ओरेन रेसेनबर्ग। अभिनेताओं के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार रिचर्ड विडमैन है, डीना रीड है, विलियम कैम्पबेल है, जॉन मैकइंटायर है। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी का छायांकन एरविन ग्लासबर्ग ने किया है। संगीत दिया है हरमन स्टील ने। रंग प्रक्रिया टेक्निकल। उत्पादन कंपनी यूनिवर्सल इंटरनेशनल पिक्चर्स द्वारा वितरित है यूनिवर्सल इंटरनेशनल पिक्चर्स। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया। इस मूवी को 11 अप्रैल 1956 को रिलीज किया गया और यह 84 मिनट लंबी मूवी है और देश संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इसका निर्देशन जॉन स्टोंग ने किया था। इसके साथ विडमैन ने एक और वेस्टर्न द लॉ और जैक वेड भी बनाया था और यह मनोवैज्ञानिक वेस्टर्न एक उपन्यास उपशैली जिसने कई फिल्मों को जन्म दिया है, जैसे कि एंथनी मान की फिल्में, जिसकी फिल्म के साथ यह तुलना की जा सकती है कि तरह सामने आती हैं। यह ब्रेंडन चेस द्वारा लिखी गई एक अपंगत कहानी पैसे करती है जो कभी कभी फिल्म नेयर में बदल जाती है, क्योंकि सहायक पात्रों के एक रंगीन कास्ट इसके केंद्रीय रहस्यों के प्रकट होने के दौरान नायक की मदद करती है। यह बाधा डालती है। बैकलैश को ओल्ड टक्सन स्टूडियो में फिल्माया गया था। जिम स्टेलन गिला वैली एरिज़ोना में कोरल ओटनर से मिलता है। उसे लगता है कि वह घाटी में कहीं छिपे हुए सोने के भंडार की तलाश कर रहा है। जब एक राइफल वाला आदमी उस पर गोली चलाना शुरू करता है तो जिम सोचता है कि वह क्या कर उस पर भरोसा किया जा सकता है। जिम द्वारा अपने दुश्मन को मारने के बाद उसे पता चलता है कि मृत व्यक्ति सिल्वर सिटी का डिप्टी शेरिफ था।
वह सबको वहाँ ले जाता है। जब शेरिफ जैसी मॉर्सन उससे पूछताछ करते हैं तो जिम बताता है कि वह अपने पिता की मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की तलाश में है। जिम के पिता और 4 अन्य लोगों को अपाचे ने घेर लिया है और मार डाला। जिम का मानना है कि एक छठा आदमी था जो भाग गया था और मदद के लिए जा सकता था, लेकिन इसके बजाय उसने फैसला किया कि वह जो सोना मिला है उसे अपने पास रखना चाहता है। मास्टर ने खुलासा किया कि उनमें से एक आदमी मृत डिप्टी का भाई था, 2 अन्य भाई हैं जो बदला लेने चाहेंगे। जब जिम शहर छोड़ने से इनकार कर देता है तो मास्टर उसे टॉक्सन में सर्जेंट जॉर्ज क्लेन की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन स्टेगर्स ने किया है और इसमें रिचर्ड विडमार्क, डोना रीड और विलियम कैम्पबेल ने अभिनय किया है। इसका निर्माण और वितरण यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा किया गया था। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन स्टेगर्स, पटकथा पेडर जेम्स पर आधारित है। 1953 उपन्यास ब्रैक कुबर द्वारा। उत्पादन कंपनी है ओरेन रेसेनबर्ग। अभिनेताओं के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार रिचर्ड विडमैन है, डीना रीड है, विलियम कैम्पबेल है, जॉन मैकइंटायर है। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी का छायांकन एरविन ग्लासबर्ग ने किया है। संगीत दिया है हरमन स्टील ने। रंग प्रक्रिया टेक्निकलर। उत्पादन कंपनी यूनिवर्सल इंटरनेशनल पिक्चर्स द्वारा वितरित है यूनिवर्सल इंटरनेशनल पिक्चर्स। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया। इस मूवी को 11 अप्रैल 1956 को रिलीज किया गया और यह 84 मिनट लंबी मूवी है और देश संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इसका निर्देशन जॉन स्टोंग ने किया था, जिसके साथ विडमैन ने एक और वेस्टर्न द लॉ और जैक वेड भी बनाया था और यह मनोवैज्ञानिक वेस्टर्न एक उपन्यास उपशैली जिसने कई फिल्मों को जन्म दिया है, जैसे कि एंथनी मान की फिल्में, जिसकी फिल्म के साथ यह तुलना की जा सकती है कि तरह सामने आती हैं। यह ब्रेंडन चेस द्वारा लिखी गई एक अपंगत कहानी पैसे करती है जो कभी कभी फिल्म नेयर में बदल जाती है, क्योंकि सहायक पात्रों के एक रंगीन कास्ट इसके केंद्रीय रहस्यों के प्रकट होने के दौरान नायक की मदद करती है। यह बाधा डालती है। बैकलैश को ओल्ड टक्सन स्टूडियो में फिल्माया गया था। जिम स्टेलन गिला वैली एरिजोना में कोरल ओटर से मिलता है। उसे लगता है कि वह घाटी में कहीं छिपे हुए सोने के भंडार की तलाश कर रहा है। जब एक राइफल वाला आदमी उस पर गोली चलाना शुरू करता है तो जिम सोचता है कि वह क्या कर उस पर भरोसा किया जा सकता है। जिम द्वारा अपने दुश्मन को मारने के बाद उसे पता चलता है कि मृत व्यक्ति सिल्वर सिटी का डिप्टी शेरिफ था। वह सबको वहाँ ले जाता है। जब शेरिफ जैसी मॉर्सन उससे पूछताछ करते हैं तो जिम बताता है कि वह अपने पिता की मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की तलाश में है। जिम के पिता और 4 अन्य लोगों को अपाचे ने घेर लिया है और मार डाला। जिम का मानना है कि एक छठा आदमी था जो भाग गया था और मदद के लिए जा सकता था, लेकिन इसके बजाय उसने फैसला किया कि वह जो सोना मिला है उसे अपने पास रखना चाहता है। मास्टर ने खुलासा किया कि उनमें से एक आदमी मृत डिप्टी का भाई था, 2 अन्य भाई हैं जो बदला लेने चाहेंगे। जब जिम शहर छोड़ने से इनकार कर देता है तो मास्टर उसे टॉक्सन में सर्जेंट जॉर्ज क्लेन की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन स्टेगर्स ने किया है और इसमें रिचर्ड विडमार्क, डोना रीड और विलियम कैम्पबेल ने अभिनय किया है। इसका निर्माण और वितरण यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा किया गया था। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन स्टेगर्स, पटकथा पेडर जेम्स पर आधारित है। 1953 उपन्यास ब्रैक कुबर द्वारा। उत्पादन कंपनी है ओरेन रेसेनबर्ग। अभिनेताओं के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार रिचर्ड विडमैन है, डीना रीड है, विलियम कैम्पबेल है, जॉन मैकइंटायर है। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी का छायांकन एरविन ग्लासबर्ग ने किया है। संगीत दिया है हरमन स्टील ने। रंग प्रक्रिया टेक्निकलर। उत्पादन कंपनी यूनिवर्सल इंटरनेशनल पिक्चर्स द्वारा वितरित है यूनिवर्सल इंटरनेशनल पिक्चर्स। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया। इस मूवी को 11 अप्रैल 1956 को रिलीज किया गया और यह 84 मिनट लंबी मूवी है और देश संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इसका निर्देशन जॉन स्टोंग ने किया था, जिसके साथ विडमैन ने एक और वेस्टर्न द लॉ और जैक वेड भी बनाया था और यह मनोवैज्ञानिक वेस्टर्न एक उपन्यास उपशैली जिसने कई फिल्मों को जन्म दिया है, जैसे कि एंथनी मान की फिल्में, जिसकी फिल्म के साथ यह तुलना की जा सकती है कि
तरह सामने आती हैं। यह ब्रेंडन चेस द्वारा लिखी गई एक अपरंपरागत कहानी पैसे करती है जो कभी कभी फिल्म नेयर में बदल जाती है, क्योंकि सहायक पात्रों के एक रंगीन कास्ट इसके केंद्रीय रहस्यों के प्रकट होने के दौरान नायक की मदद करती है या बाधा डालती है। बैकलैश को ओल्ड टक्सन स्टूडियो में फिल्माया गया था। जिम स्टेलन गिला वैली एरिजोना में कोरल ओटनर से मिलता है। उसे लगता है कि वह घाटी में कहीं छिपे हुए सोने के भंडार की तलाश कर रहा है। जब एक राइफल वाला आदमी उस पर गोली चलाना शुरू करता है तो जिम सोचता है कि वह क्या कर उस पर भरोसा किया जा सकता है। जिम द्वारा अपने दुश्मन को मारने के बाद उसे पता चलता है कि मृत व्यक्ति सिल्वर सिटी का डिप्टी शेरिफ था। वह सबको वहां ले जाता है। जब शेरिफ जैसी मॉर्सन उससे पूछताछ करते हैं तो जिम बताता है कि वह अपने पिता की मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की तलाश में है। जिम के पिता और 4 अन्य लोगों को अपाचे ने घेर लिया है और मार डाला। जिम का मानना है कि एक छठा आदमी था जो भाग गया था और मदद के लिए जा सकता था, लेकिन इसके बजाय उसने फैसला किया कि वह जो सोना मिला है उसे अपने पास रखना चाहता है। मॉस्टर ने खुलासा किया कि उनमें से एक आदमी मृत डिप्टी का भाई था। 2 अन्य भाई हैं जो बदला लेने चाहेंगे। जब जिम शहर छोड़ने से इनकार कर देता है तो मास्टर उसे टॉक्सन में सर्जेंट जॉर्ज क्लेन की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन स्टेगर्स ने किया है और इसमें रिचर्ड विडमार्क, डोना रीड और विलियम कैम्पबेल ने अभिनय किया है। इसका निर्माण और वितरण यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा किया गया था। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन स्टेगर्स, पटकथा पेडर जेम्स पर आधारित है। 1953 उपन्यास ब्रैक कुबर द्वारा। उत्पादन कंपनी है ओरेन रेसेनबर्ग। अभिनेताओं के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार रिचर्ड विडमैन है, डीना रीड है, विलियम कैम्पबेल है, जॉन मैकइंटायर है। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी का छायांकन एरविन ग्लासबर्ग ने किया है। संगीत दिया है हरमन स्टील ने। रंग प्रक्रिया टेक्निकलर। उत्पादन कंपनी यूनिवर्सल इंटरनेशनल पिक्चर्स द्वारा वितरित है यूनिवर्सल इंटरनेशनल पिक्चर्स। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया। इस मूवी को 11 अप्रैल 1956 को रिलीज किया गया और यह 84 मिनट लंबी मूवी है और देश संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इसका निर्देशन जॉन स्टोंग ने किया था। इसके साथ विडमैन ने एक और वेस्टर्न द लॉ और जैक वेड भी बनाया था और यह मनोवैज्ञानिक वेस्टर्न एक उपन्यास उपशैली जिसने कई फिल्मों को जन्म दिया है, जैसे कि एंथनी मान की फिल्में, जिसकी फिल्म के साथ यह तुलना की जा सकती है कि तरह सामने आती हैं। यह ब्रेंडन चेस द्वारा लिखी गई एक अपरंपरागत कहानी पैसे करती है जो कभी कभी फिल्म नेयर में बदल जाती है, क्योंकि सहायक पात्रों के एक रंगीन कास्ट इसके केंद्रीय रहस्यों के प्रकट होने के दौरान नायक की मदद करती है या बाधा डालती है। बैकलैश को ओल्ड टक्सन स्टूडियो में फिल्माया गया था। जिम स्टेलन गिला वैली एरिजोना में कोरल ओटनर से मिलता है। उसे लगता है कि वह घाटी में कहीं छिपे हुए सोने के भंडार की तलाश कर रहा है। जब एक राइफल वाला आदमी उस पर गोली चलाना शुरू करता है तो जिम सोचता है कि वह क्या कर उस पर भरोसा किया जा सकता है। जिम द्वारा अपने दुश्मन को मारने के बाद उसे पता चलता है कि मृत व्यक्ति सिल्वर सिटी का डिप्टी शेरिफ था। वह सबको वहां ले जाता है। जब शेरिफ जैसी मॉर्सन उससे पूछताछ करते हैं तो जिम बताता है कि वह अपने पिता की मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की तलाश में है। जिम के पिता और 4 अन्य लोगों को अपाचे ने घेर लिया है और मार डाला। जिम का मानना है कि एक छठा आदमी था जो भाग गया था और मदद के लिए जा सकता था, लेकिन इसके बजाय उसने फैसला किया कि वह जो सोना मिला है उसे अपने पास रखना चाहता है। मॉस्टर ने खुलासा किया कि उनमें से एक आदमी मृत डिप्टी का भाई था। 2 अन्य भाई हैं जो बदला लेने चाहेंगे। जब जिम शहर छोड़ने से इनकार कर देता है तो मास्टर उसे टॉक्सन में सर्जेंट जॉर्ज क्लेन की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन स्टेगर्स ने किया है और इसमें रिचर्ड विडमार्क, डोना रीड और विलियम कैम्पबेल ने अभिनय किया है। इसका निर्माण और वितरण यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा किया गया था। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन स्टेगर्स, पटकथा पेडर जेम्स पर आधारित है। 1953 उपन्यास ब्रैक कुबर द्वारा। उत्पादन कंपनी है ओरेन रेसेनबर्ग। अभिनेताओं के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार रिचर्ड विडमैन है, डीना रीड है, विलियम कैम्पबेल है, जॉन मैकइंटायर है।
बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी का छायांकन एरविन ग्लासबर्ग ने किया है। संगीत दिया है हरमन स्टील ने। रंग प्रक्रिया टेक्निकलर। उत्पादन कंपनी यूनिवर्सल इंटरनेशनल पिक्चर्स द्वारा वितरित है। यूनिवर्सल इंटरनेशनल पिक्चर्स। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया। इस मूवी को 11 अप्रैल 1956 को रिलीज किया गया और यह 84 मिनट लंबी मूवी है और देश संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इसका निर्देशन जॉन स्टोंग ने किया था, जिसके साथ विडमन ने एक और वेस्टर्न द लॉ और जैक वेड भी बनाया था और यह मनोवैज्ञानिक वेस्टर्न एक उपन्यास उपशैली जिसने कई फिल्मों को जन्म दिया है, जैसे कि एंथनी मान की फिल्में, जिसकी फिल्म के साथ यह तुलना की जा सकती है कि तरह सामने आती हैं। यह ब्रेंडन चेस द्वारा लिखी गई एक अपंगत कहानी पैसे करती है जो कभी कभी फिल्म नेयर में बदल जाती है, क्योंकि सहायक पात्रों के एक रंगीन कास्ट इसके केंद्रीय रहस्यों के प्रकट होने के दौरान नायक की मदद करती है या बाधा डालती है। बैकलैश को ओल्ड टक्सन स्टूडियो में फिल्माया गया था। जिम स्टेलन गिला वैली एरिजोना में कोल ओटनर से मिलता है। उसे लगता है कि वह घाटी में कहीं छिपे हुए सोने के भंडार की तलाश कर रहा है। जब एक राइफल वाला आदमी उस पर गोली चलाना शुरू करता है तो जिम सोचता है कि वह क्या कर उस पर भरोसा किया जा सकता है। जिम द्वारा अपने दुश्मन को मारने के बाद उसे पता चलता है कि मृत व्यक्ति सिल्वर सिटी का डिप्टी शेरिफ था। वह सबको वहां ले जाता है। जब शेरिफ जैसी मॉर्सन उससे पूछताछ करते हैं तो जिम बताता है कि वह अपने पिता की मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की तलाश में है। जिम के पिता और 4 अन्य लोगों को अपाचे ने घेर लिया है और मार डाला। जिम का मानना है कि एक छठा आदमी था जो भाग गया था और मदद के लिए जा सकता था, लेकिन इसके बजाय उसने फैसला किया कि वह जो सोना मिला है उसे अपने पास रखना चाहता है। मॉर्सन ने खुलासा किया कि उनमें से एक आदमी मृत डिप्टी का भाई था। 2 अन्य भाई हैं जो बदला लेने चाहेंगे। जब जिम शहर छोड़ने से इनकार कर देता है तो मास्टर उसे टॉक्सन में सर्जेंट जॉर्ज क्लेन की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है, जिसका निर्देशन जॉन स्टेगर्स ने किया है और इसमें रिचर्ड विडमार्क, डोना रीड और विलियम कैम्पबेल ने अभिनय किया है। इसका निर्माण और वितरण यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा किया गया था। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन स्टोगर्स पटकथा पेडर जैस पर आधारित है। 1953 उपन्यास ब्रैक कुबर द्वारा। उत्पादन कंपनी है ओरेन रेसेनबर्ग। अभिनेताओं के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार रिचर्ड विडमन है, डीना रीड है, विलियम कैम्पबेल है, जॉन मैकइंटायर है। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी का छायांकन एरविन ग्लासबर्ग ने किया है। संगीत दिया है हरमन स्टील ने। रंग प्रक्रिया टेक्निकलर। उत्पादन कंपनी यूनिवर्सल इंटरनेशनल पिक्चर्स द्वारा वितरित है। यूनिवर्सल इंटरनेशनल पिक्चर्स। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया। इस मूवी को 11 अप्रैल 1956 को रिलीज किया गया और यह 84 मिनट लंबी मूवी है और देश संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इसका निर्देशन जॉन स्टोंग ने किया था, जिसके साथ विडमन ने एक और वेस्टर्न द लॉ और जैक वेड भी बनाया था और यह मनोवैज्ञानिक वेस्टर्न एक उपन्यास उपशैली जिसने कई फिल्मों को जन्म दिया है, जैसे कि एंथनी मान की फिल्में, जिसकी फिल्म के साथ यह तुलना की जा सकती है कि तरह सामने आती हैं। यह ब्रेंडन चेस द्वारा लिखी गई एक अपंगत कहानी पैसे करती है जो कभी कभी फिल्म नेयर में बदल जाती है, क्योंकि सहायक पात्रों के एक रंगीन कास्ट इसके केंद्रीय रहस्यों के प्रकट होने के दौरान नायक की मदद करती है या बाधा डालती है। बैकलैश को ओल्ड टक्सन स्टूडियो में फिल्माया गया था। जिम स्टेलन गिला वैली एरिजोना में कोल ओटनर से मिलता है। उसे लगता है कि वह घाटी में कहीं छिपे हुए सोने के भंडार की तलाश कर रहा है। जब एक राइफल वाला आदमी उस पर गोली चलाना शुरू करता है तो जिम सोचता है कि वह क्या कर उस पर भरोसा किया जा सकता है। जिम द्वारा अपने दुश्मन को मारने के बाद उसे पता चलता है कि मृत व्यक्ति सिल्वर सिटी का डिप्टी शेरिफ था। वह सबको वहां ले जाता है। जब शेरिफ जैसी मॉर्सन उससे पूछताछ करते हैं तो जिम बताता है कि वह अपने पिता की मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की तलाश में है। जिम के पिता और 4 अन्य लोगों को अपाचे ने घेर लिया है और मार डाला। जिम का मानना है कि एक छठा आदमी था जो भाग गया था और मदद के लिए जा सकता था, लेकिन इसके बजाय उसने
फैसला किया कि वह जो सोना मिला है उसे अपने पास रखना चाहता है। मॉन्स्टर ने खुलासा किया कि उनमें से एक आदमी मृत डिप्टी का भाई था, दो अन्य भाई हैं जो बदला लेने चाहेंगे। जब जिम शहर छोड़ने से इनकार कर देता है तो मास्टर उसे टॉक्सन में सर्जेंट जॉर्ज क्लेन की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन स्टेगर्स ने किया है और इसमें रिचर्ड विडमार्क, डोना रीड और विलियम कैम्पबेल ने अभिनय किया है। इसका निर्माण और वितरण यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा किया गया था। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन स्टेगर्स, पटकथा पेडर जेम्स पर आधारित है। 1953 उपन्यास ब्रैक कुबर द्वारा। उत्पादन कंपनी है ओरेन रेसेनबर्ग। अभिनेताओं के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार रिचर्ड विडमैन है, डीना रीड है, विलियम कैम्पबेल है, जॉन मैकइंटायर है। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी का छायांकन इरविन ग्लासबर्ग ने किया है। संगीत दिया है हरमन स्टील ने। रंग प्रक्रिया टेक्निकल। उत्पादन कंपनी यूनिवर्सल इंटरनेशनल पिक्चर्स द्वारा वितरित है यूनिवर्सल इंटरनेशनल पिक्चर्स। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया। इस मूवी को 11 अप्रैल 1956 को रिलीज किया गया और यह 84 मिनट लंबी मूवी है और देश संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इसका निर्देशन जॉन स्टोंग ने किया था, जिसके साथ विडमैन ने एक और वेस्टर्न द लॉ और जैक वेड भी बनाया था और यह मनोवैज्ञानिक वेस्टर्न एक उपन्यास उपशैली जिसने कई फिल्मों को जन्म दिया है, जैसे कि एंथनी मान की फिल्में, जिसकी फिल्म के साथ यह तुलना की जा सकती है कि तरह सामने आती हैं। यह ब्रेंडन चेस द्वारा लिखी गई एक अपंगत कहानी पैसे करती है जो कभी कभी फिल्म नेयर में बदल जाती है, क्योंकि सहायक पात्रों के एक रंगीन कास्ट इसके केंद्रीय रहस्यों के प्रकट होने के दौरान नायक की मदद करती है या बाधा डालती है। बैकलैश को ओल्ड टक्सन स्टूडियो में फिल्माया गया था। जिम स्टेलन गिला वैली एरिजोना में कोरल ओटर से मिलता है। उसे लगता है कि वह घाटी में कहीं छिपे हुए सोने के भंडार की तलाश कर रहा है। जब एक राइफल वाला आदमी उस पर गोली चलाना शुरू करता है तो जिम सोचता है कि वह क्या कर उस पर भरोसा किया जा सकता है। जिम द्वारा अपने दुश्मन को मारने के बाद उसे पता चलता है कि मृत व्यक्ति सिल्वर सिटी का डिप्टी शेरिफ था। वह सबको वहां ले जाता है। जब शेरिफ जैसी मॉर्सन उससे पूछताछ करते हैं तो जिम बताता है कि वह अपने पिता की मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की तलाश में है। जिम के पिता और 4 अन्य लोगों को अपाचे ने घेर लिया है और मार डाला। जिम का मानना है कि एक छठा आदमी था जो भाग गया था और मदद के लिए जा सकता था, लेकिन इसके बजाय उसने फैसला किया कि वह जो सोना मिला है उसे अपने पास रखना चाहता है। मॉन्स्टर ने खुलासा किया कि उनमें से एक आदमी मृत डिप्टी का भाई था, दो अन्य भाई हैं जो बदला लेने चाहेंगे। जब जिम शहर छोड़ने से इनकार कर देता है तो मास्टर उसे टॉक्सन में सर्जेंट जॉर्ज क्लेन की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन स्टेगर्स ने किया है और इसमें रिचर्ड विडमार्क, डोना रीड और विलियम कैम्पबेल ने अभिनय किया है। इसका निर्माण और वितरण यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा किया गया था। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन स्टेगर्स, पटकथा पेडर जेम्स पर आधारित है। 1953 उपन्यास ब्रैक कुबर द्वारा। उत्पादन कंपनी है ओरेन रेसेनबर्ग। अभिनेताओं के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार रिचर्ड विडमैन है, डीना रीड है, विलियम कैम्पबेल है, जॉन मैकइंटायर है। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी का छायांकन इरविन ग्लासबर्ग ने किया है। संगीत दिया है हरमन स्टील ने। रंग प्रक्रिया टेक्निकल। उत्पादन कंपनी यूनिवर्सल इंटरनेशनल पिक्चर्स द्वारा वितरित है यूनिवर्सल इंटरनेशनल पिक्चर्स। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया। इस मूवी को 11 अप्रैल 1956 को रिलीज किया गया और यह 84 मिनट लंबी मूवी है और देश संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इसका निर्देशन जॉन स्टोंग ने किया था, जिसके साथ विडमैन ने एक और वेस्टर्न द लॉ और जैक वेड भी बनाया था और यह मनोवैज्ञानिक वेस्टर्न एक उपन्यास उपशैली जिसने कई फिल्मों को जन्म दिया है, जैसे कि एंथनी मान की फिल्में, जिसकी फिल्म के साथ यह तुलना की जा सकती है कि तरह सामने आती हैं। यह ब्रेंडन चेस द्वारा लिखी गई एक अपंगत कहानी पैसे करती है जो कभी कभी फिल्म नेयर में बदल जाती है, क्योंकि सहायक पात्रों के एक रंगीन कास्ट इसके केंद्रीय रहस्यों के प्रकट होने के दौरान नायक की मदद करती है या बाधा डालती है। बैकलैश को ओल्ड टक्सन स्टूडियो में फिल्माया गया था।
जिम स्टेलन गिला वैली एरिज़ोना में कोरल ओटर से मिलता है। उसे लगता है कि वह घाटी में कहीं छिपे हुए सोने के भंडार की तलाश कर रहा है। जब एक राइफल वाला आदमी उस पर गोली चलाना शुरू करता है तो जिम सोचता है कि वह क्या कर उस पर भरोसा किया जा सकता है। जिम द्वारा अपने दुश्मन को मारने के बाद उसे पता चलता है कि मृत व्यक्ति सिल्वर सिटी का डिप्टी शेरिफ था। वह सबको वहां ले जाता है। जब शेरिफ जैसी मॉर्सन उससे पूछताछ करते हैं तो जिम बताता है कि वह अपने पिता की मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की तलाश में है। जिम के पिता और 4 अन्य लोगों को अपाचे ने घेर लिया है और मार डाला। जिम का मानना है कि एक छठा आदमी था जो भाग गया था और मदद के लिए जा सकता था, लेकिन इसके बजाय उसने फैसला किया कि वह जो सोना मिला है उसे अपने पास रखना चाहता है। मॉर्सन ने खुलासा किया कि उनमें से एक आदमी मृत डिप्टी का भाई था। 2 अन्य भाई हैं जो बदला लेने चाहेंगे। जब जिम शहर छोड़ने से इनकार कर देता है तो मास्टर उसे टॉक्सन में सर्जेंट जॉर्ज क्लेन की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन स्टेगर्स ने किया है और इसमें रिचर्ड डेविड मार्क, डोना रीड और विलियम कैम्पबेल ने अभिनय किया है। इसका निर्माण और वितरण यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा किया गया था। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन स्टेगर्स, पटकथा पेडर जेम्स पर आधारित है। 1953 उपन्यास ब्रैक कुबर द्वारा। उत्पादन कंपनी है ओरेन रेसेनबर्ग। अभिनेताओं के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार रिचर्ड विडमैन है, डीना रीड है, विलियम कैम्पबेल है, जॉन मैकइंटायर है। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी का छायांकन एरविन ग्लासबर्ग ने किया है। संगीत दिया है हरमन स्टील ने। रंग प्रक्रिया टेक्निकलर। उत्पादन कंपनी यूनिवर्सल इंटरनेशनल पिक्चर्स द्वारा वितरित है यूनिवर्सल इंटरनेशनल पिक्चर्स। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया। इस मूवी को 11 अप्रैल 1956 को रिलीज किया गया और यह 84 मिनट लंबी मूवी है और देश संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इसका निर्देशन जॉन स्टोंग ने किया था। इसके साथ विडमैन ने एक और वेस्टर्न द लॉ और जैक वेड भी बनाया था और यह मनोवैज्ञानिक वेस्टर्न एक उपन्यास उपशैली जिसने कई फिल्मों को जन्म दिया है, जैसे कि एंथनी मान की फिल्में, जिसकी फिल्म के साथ यह तुलना की जा सकती है कि तरह सामने आती हैं। यह ब्रेंडन चेस द्वारा लिखी गई एक अपंगत कहानी पैसे करती है जो कभी कभी फिल्म नेयर में बदल जाती है क्योंकि सहायक पात्रों के एक रंगीन कास्ट इसके केंद्रीय रहस्यों के प्रकट होने के दौरान नायक की मदद करती है। यह बाधा डालती है। बैकलैश को ओल्ड टक्सन स्टूडियो में फिल्माया गया था। जिम स्टेलन गिला वैली एरिज़ोना में कोरल ओटर से मिलता है। उसे लगता है कि वह घाटी में कहीं छिपे हुए सोने के भंडार की तलाश कर रहा है। जब एक राइफल वाला आदमी उस पर गोली चलाना शुरू करता है तो जिम सोचता है कि वह क्या कर उस पर भरोसा किया जा सकता है। जिम द्वारा अपने दुश्मन को मारने के बाद उसे पता चलता है कि मृत व्यक्ति सिल्वर सिटी का डिप्टी शेरिफ था। वह सबको वहां ले जाता है। जब शेरिफ जैसी मॉर्सन उससे पूछताछ करते हैं तो जिम बताता है कि वह अपने पिता की मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की तलाश में है। जिम के पिता और 4 अन्य लोगों को अपाचे ने घेर लिया है और मार डाला। जिम का मानना है कि एक छठा आदमी था जो भाग गया था और मदद के लिए जा सकता था, लेकिन इसके बजाय उसने फैसला किया कि वह जो सोना मिला है उसे अपने पास रखना चाहता है। मॉर्सन ने खुलासा किया कि उनमें से एक आदमी मृत डिप्टी का भाई था। 2 अन्य भाई हैं जो बदला लेने चाहेंगे। जब जिम शहर छोड़ने से इनकार कर देता है तो मास्टर उसे टॉक्सन में सर्जेंट जॉर्ज क्लेन की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन स्टेगर्स ने किया है और इसमें रिचर्ड डेविड मार्क, डोना रीड और विलियम कैम्पबेल ने अभिनय किया है। इसका निर्माण और वितरण यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा किया गया था। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन स्टेगर्स, पटकथा पेडर जेम्स पर आधारित है। 1953 उपन्यास ब्रैक कुबर द्वारा। उत्पादन कंपनी है ओरेन रेसेनबर्ग। अभिनेताओं के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार रिचर्ड विडमैन है, डीना रीड है, विलियम कैम्पबेल है, जॉन मैकइंटायर है। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी का छायांकन एरविन ग्लासबर्ग ने किया है। संगीत दिया है हरमन स्टील ने। रंग प्रक्रिया टेक्निकलर। उत्पादन कंपनी यूनिवर्सल इंटरनेशनल पिक्चर्स द्वारा वितरित है यूनिवर्सल इंटरनेशनल पिक्चर्स। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया। इस मूवी को 11 अप्रैल 1956 को रिलीज किया गया और यह
84 मिनट लंबी मूवी है और देश संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इसका निर्देशन जॉन स्टोंग ने किया था। इसके साथ विडमन ने एक और वेस्टर्न द लॉ और जैक वेड भी बनाया था। और यह मनोवैज्ञानिक वेस्टर्न एक उपन्यास उपशैली जिसने कई फिल्मों को जन्म दिया है, जैसे कि एंथनी मान की फिल्में, जिसकी फिल्म के साथ यह तुलना की जा सकती है कि तरह सामने आती हैं। यह ब्रेंडन चेस द्वारा लिखी गई एक अपंगत कहानी पैसे करती है, जो कभी कभी फिल्म नेयर में बदल जाती है, क्योंकि सहायक पात्रों के एक रंगीन कास्ट इसके केंद्रीय रहस्यों के प्रकट होने के दौरान नायक की मदद करती है। यह बाधा डालती है। बैकलैश को ओल्ड टक्सन स्टूडियो में फिल्माया गया था। जिम स्टेलन गिला वैली एरिज़ोना में कॉरल ओटनर से मिलता है। उसे लगता है कि वह घाटी में कहीं छिपे हुए सोने के भंडार की तलाश कर रहा है। जब एक राइफल वाला आदमी उस पर गोली चलाना शुरू करता है तो जिम सोचता है कि वह क्या कर उस पर भरोसा किया जा सकता है। जिम द्वारा अपने दुश्मन को मारने के बाद उसे पता चलता है कि मृत व्यक्ति सिल्वर सिटी का डिप्टी शेरिफ था। वह सबको वहां ले जाता है। जब शेरिफ जैसी मॉर्सन उससे पूछताछ करते हैं तो जिम बताता है कि वह अपने पिता की मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की तलाश में है। जिम के पिता और 4 अन्य लोगों को अपाचे ने घेर लिया है और मार डाला। जिम का मानना है कि एक छठा आदमी था जो भाग गया था और मदद के लिए जा सकता था, लेकिन इसके बजाय उसने फैसला किया कि वह जो सोना मिला है उसे अपने पास रखना चाहता है। मॉर्सन ने खुलासा किया कि उनमें से एक आदमी मृत डिप्टी का भाई था। 2 अन्य भाई हैं जो बदला लेने चाहेंगे। जब जिम शहर छोड़ने से इनकार कर देता है तो मास्टर उसे टॉक्सन में सर्जेंट जॉर्ज क्लेन की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है, जिसका निर्देशन जॉन स्टेगर्स ने किया है। और इसमें रिचर्ड डेविड मार्क, डोना रीड और विलियम कैम्पबेल ने अभिनय किया है। इसका निर्माण और वितरण यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा किया गया था। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन स्टोगर्स पटकथा पेडर जेम्स पर आधारित है। 1953 उपन्यास ब्रैक कुबर द्वारा। उत्पादन कंपनी है ओरेन रेसेनबर्ग। अभिनेताओं के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार रिचर्ड विडमन है, डीना रीड है, विलियम कैम्पबेल है, जॉन मैकइंटायर है। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी का छायांकन एरविन ग्लासबर्ग ने किया है। संगीत दिया है हरमन स्टील ने। रंग प्रक्रिया टेक्निकलर। उत्पादन कंपनी यूनिवर्सल इंटरनेशनल पिक्चर्स द्वारा वितरित है यूनिवर्सल इंटरनेशनल पिक्चर्स। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया। इस मूवी को 11 अप्रैल 1956 को रिलीज किया गया और यह 84 मिनट लंबी मूवी है और देश संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इसका निर्देशन जॉन स्टोंग ने किया था। इसके साथ विडमन ने एक और वेस्टर्न द लॉ और जैक वेड भी बनाया था। और यह मनोवैज्ञानिक वेस्टर्न एक उपन्यास उपशैली जिसने कई फिल्मों को जन्म दिया है, जैसे कि एंथनी मान की फिल्में, जिसकी फिल्म के साथ यह तुलना की जा सकती है कि तरह सामने आती हैं। यह ब्रेंडन चेस द्वारा लिखी गई एक अपंगत कहानी पैसे करती है, जो कभी कभी फिल्म नेयर में बदल जाती है, क्योंकि सहायक पात्रों के एक रंगीन कास्ट इसके केंद्रीय रहस्यों के प्रकट होने के दौरान नायक की मदद करती है। यह बाधा डालती है। बैकलैश को ओल्ड टक्सन स्टूडियो में फिल्माया गया था। जिम स्टेलन गिला वैली एरिज़ोना में कॉरल ओटनर से मिलता है। उसे लगता है कि वह घाटी में कहीं छिपे हुए सोने के भंडार की तलाश कर रहा है। जब एक राइफल वाला आदमी उस पर गोली चलाना शुरू करता है तो जिम सोचता है कि वह क्या कर उस पर भरोसा किया जा सकता है। जिम द्वारा अपने दुश्मन को मारने के बाद उसे पता चलता है कि मृत व्यक्ति सिल्वर सिटी का डिप्टी शेरिफ था। वह सबको वहां ले जाता है। जब शेरिफ जैसी मॉर्सन उससे पूछताछ करते हैं तो जिम बताता है कि वह अपने पिता की मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की तलाश में है। जिम के पिता और 4 अन्य लोगों को अपाचे ने घेर लिया है और मार डाला। जिम का मानना है कि एक छठा आदमी था जो भाग गया था और मदद के लिए जा सकता था, लेकिन इसके बजाय उसने फैसला किया कि वह जो सोना मिला है उसे अपने पास रखना चाहता है। मॉर्सन ने खुलासा किया कि उनमें से एक आदमी मृत डिप्टी का भाई था। 2 अन्य भाई हैं जो बदला लेने चाहेंगे। जब जिम शहर छोड़ने से इनकार कर देता है तो मास्टर उसे टॉक्सन में सर्जेंट जॉर्ज क्लेन की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है, जिसका निर्देशन जॉन स्टेगर्स ने किया है।
और इसमें रिचर्ड डेविड, मार्क डोना रीड और विलियम कैम्पबेल ने अभिनय किया है। इसका निर्माण और वितरण यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा किया गया था। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन स्टोगर्स, पटकथा पेडर जेम्स पर आधारित है। 1953 उपन्यास ब्रैक कुबर द्वारा। उत्पादन कंपनी है ओरेन रेसेनबर्ग। अभिनेताओं के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार रिचर्ड विडमैन है, डीना रीड है, विलियम कैम्पबेल है, जॉन मैकइंटायर है। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी का छायांकन एरविन ग्लासबर्ग ने किया है। संगीत दिया है हरमन स्टील ने। रंग प्रक्रिया टेक्निकल। उत्पादन कंपनी यूनिवर्सल इंटरनेशनल पिक्चर्स द्वारा वितरित है यूनिवर्सल इंटरनेशनल पिक्चर्स। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया। इस मूवी को 11 अप्रैल 1956 को रिलीज किया गया और यह 84 मिनट लंबी मूवी है और देश संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इसका निर्देशन जॉन स्टोंग ने किया था। इसके साथ विडमैन ने एक और वेस्टर्न द लॉ और जैक वेड भी बनाया था और यह मनोवैज्ञानिक वेस्टर्न एक उपन्यास उपशैली जिसने कई फिल्मों को जन्म दिया है, जैसे कि एंथनी मान की फिल्में, जिसकी फिल्म के साथ यह तुलना की जा सकती है कि तरह सामने आती हैं। यह ब्रेंडन चेस द्वारा लिखी गई एक अपंगत कहानी पैसे करती है जो कभी कभी फिल्म नेयर में बदल जाती है, क्योंकि सहायक पात्रों के एक रंगीन कास्ट इसके केंद्रीय रहस्यों के प्रकट होने के दौरान नायक की मदद करती है। यह बाधा डालती है। बैकलैश को ओल्ड टक्सन स्टूडियो में फिल्माया गया था। जिम स्टेलन गिला वैली एरिज़ोना में कोरल ओटनर से मिलता है। उसे लगता है कि वह घाटी में कहीं छिपे हुए सोने के भंडार की तलाश कर रहा है। जब एक राइफल वाला आदमी उस पर गोली चलाना शुरू करता है तो जिम सोचता है कि वह क्या कर उस पर भरोसा किया जा सकता है। जिम द्वारा अपने दुश्मन को मारने के बाद उसे पता चलता है कि मृत व्यक्ति सिल्वर सिटी का डिप्टी शेरिफ था। वह सबको वहां ले जाता है। जब शेरिफ जैसी मॉर्सन उससे पूछताछ करते हैं तो जिम बताता है कि वह अपने पिता की मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की तलाश में है। जिम के पिता और 4 अन्य लोगों को अपाचे ने घेर लिया है और मार डाला। जिम का मानना है कि एक छठा आदमी था जो भाग गया था और मदद के लिए जा सकता था, लेकिन इसके बजाय उसने फैसला किया कि वह जो सोना मिला है उसे अपने पास रखना चाहता है। मॉर्सन ने खुलासा किया कि उनमें से एक आदमी मृत डिप्टी का भाई था। 2 अन्य भाई हैं जो बदला लेने चाहेंगे। जब जिम शहर छोड़ने से इनकार कर देता है तो मास्टर उसे टॉक्सन में सर्जेंट जॉर्ज क्लेन की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है, जिसका निर्देशन जॉन स्टेगर्स ने किया है और इसमें रिचर्ड डेविड, मार्क डोना रीड और विलियम कैम्पबेल ने अभिनय किया है। इसका निर्माण और वितरण यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा किया गया था। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन स्टोगर्स, पटकथा पेडर जेम्स पर आधारित है। 1953 उपन्यास ब्रैक कुबर द्वारा। उत्पादन कंपनी है ओरेन रेसेनबर्ग। अभिनेताओं के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार रिचर्ड विडमैन है, डीना रीड है, विलियम कैम्पबेल है, जॉन मैकइंटायर है। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी का छायांकन एरविन ग्लासबर्ग ने किया है। संगीत दिया है हरमन स्टील ने। रंग प्रक्रिया टेक्निकल। उत्पादन कंपनी यूनिवर्सल इंटरनेशनल पिक्चर्स द्वारा वितरित है यूनिवर्सल इंटरनेशनल पिक्चर्स। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया। इस मूवी को 11 अप्रैल 1956 को रिलीज किया गया और यह 84 मिनट लंबी मूवी है और देश संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इसका निर्देशन जॉन स्टोंग ने किया था। इसके साथ विडमैन ने एक और वेस्टर्न द लॉ और जैक वेड भी बनाया था और यह मनोवैज्ञानिक वेस्टर्न एक उपन्यास उपशैली जिसने कई फिल्मों को जन्म दिया है, जैसे कि एंथनी मान की फिल्में, जिसकी फिल्म के साथ यह तुलना की जा सकती है कि तरह सामने आती हैं। यह ब्रेंडन चेस द्वारा लिखी गई एक अपंगत कहानी पैसे करती है जो कभी कभी फिल्म नेयर में बदल जाती है, क्योंकि सहायक पात्रों के एक रंगीन कास्ट इसके केंद्रीय रहस्यों के प्रकट होने के दौरान नायक की मदद करती है। यह बाधा डालती है। बैकलैश को ओल्ड टक्सन स्टूडियो में फिल्माया गया था। जिम स्टेलन गिला वैली एरिज़ोना में कोरल ओटनर से मिलता है। उसे लगता है कि वह घाटी में कहीं छिपे हुए सोने के भंडार की तलाश कर रहा है। जब एक राइफल वाला आदमी उस पर गोली चलाना शुरू करता है तो जिम सोचता है कि वह क्या कर उस पर भरोसा किया जा सकता है।
जिम द्वारा अपने दुश्मन को मारने के बाद उसे पता चलता है कि मृत व्यक्ति सिल्वर सिटी का डिप्टी शेरिफ था। वह सबको वहां ले जाता है। जब शेरिफ जैसी मॉर्सन उससे पूछताछ करते हैं तो जिम बताता है कि वह अपने पिता की मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की तलाश में है। जिम के पिता और 4 अन्य लोगों को अपाचे ने घेर लिया है और मार डाला। जिम का मानना है कि एक छठा आदमी था जो भाग गया था और मदद के लिए जा सकता था, लेकिन इसके बजाय उसने फैसला किया कि वह जो सोना मिला है उसे अपने पास रखना चाहता है। मॉर्सन ने खुलासा किया कि उनमें से एक आदमी मृत डिप्टी का भाई था। 2 अन्य भाई हैं जो बदला लेने चाहेंगे। जब जिम शहर छोड़ने से इनकार कर देता है तो मास्टर उसे टॉक्सन में सर्जेंट जॉर्ज क्लेन की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन स्टेगर्स ने किया है और इसमें रिचर्ड विडमार्क, डोना रीड और विलियम कैम्पबेल ने अभिनय किया है। इसका निर्माण और वितरण यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा किया गया था। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन स्टोगर्स, पटकथा पेडर जेम्स पर आधारित है। 1953 उपन्यास ब्रैक कुबर द्वारा। उत्पादन कंपनी है ओरेन रेसेनबर्ग। अभिनेताओं के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार रिचर्ड विडमैन है, डीना रीड है, विलियम कैम्पबेल है, जॉन मैकइंटायर है। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी का छायांकन एरविन ग्लासबर्ग ने किया है। संगीत दिया है हरमन स्टील ने। रंग प्रक्रिया टेक्निकल। उत्पादन कंपनी यूनिवर्सल इंटरनेशनल पिक्चर्स द्वारा वितरित है यूनिवर्सल इंटरनेशनल पिक्चर्स। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया। इस मूवी को 11 अप्रैल 1956 को रिलीज किया गया और यह 84 मिनट लंबी मूवी है और देश संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इसका निर्देशन जॉन स्टोंग ने किया था, जिसके साथ विडमैन ने एक और वेस्टर्न द लॉ और जैक वेड भी बनाया था और यह मनोवैज्ञानिक वेस्टर्न एक उपन्यास उपशैली जिसने कई फिल्मों को जन्म दिया है, जैसे कि एंथनी मान की फिल्में, जिसकी फिल्म के साथ यह तुलना की जा सकती है कि तरह सामने आती हैं। यह ब्रेंडन चेस द्वारा लिखी गई एक अपंगत कहानी पैसे करती है जो कभी कभी फिल्म नेयर में बदल जाती है, क्योंकि सहायक पात्रों के एक रंगीन कास्ट इसके केंद्रीय रहस्यों के प्रकट होने के दौरान नायक की मदद करती है। यह बाधा डालती है। बैकलैश को ओल्ड टक्सन स्टूडियो में फिल्माया गया था। जिम स्टेलन गिला वैली एरिजोना में कोरल ओटनर से मिलता है। उसे लगता है कि वह घाटी में कहीं छिपे हुए सोने के भंडार की तलाश कर रहा है। जब एक राइफल वाला आदमी उस पर गोली चलाना शुरू करता है तो जिम सोचता है कि वह क्या कर उस पर भरोसा किया जा सकता है। जिम द्वारा अपने दुश्मन को मारने के बाद उसे पता चलता है कि मृत व्यक्ति सिल्वर सिटी का डिप्टी शेरिफ था। वह सबको वहां ले जाता है। जब शेरिफ जैसी मॉर्सन उससे पूछताछ करते हैं तो जिम बताता है कि वह अपने पिता की मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की तलाश में है। जिम के पिता और 4 अन्य लोगों को अपाचे ने घेर लिया है और मार डाला। जिम का मानना है कि एक छठा आदमी था जो भाग गया था और मदद के लिए जा सकता था, लेकिन इसके बजाय उसने फैसला किया कि वह जो सोना मिला है उसे अपने पास रखना चाहता है। मॉर्सन ने खुलासा किया कि उनमें से एक आदमी मृत डिप्टी का भाई था। 2 अन्य भाई हैं जो बदला लेने चाहेंगे। जब जिम शहर छोड़ने से इनकार कर देता है तो मास्टर उसे टॉक्सन में सर्जेंट जॉर्ज क्लेन की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन स्टेगर्स ने किया है और इसमें रिचर्ड विडमार्क, डोना रीड और विलियम कैम्पबेल ने अभिनय किया है। इसका निर्माण और वितरण यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा किया गया था। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन स्टोगर्स, पटकथा पेडर जेम्स पर आधारित है। 1953 उपन्यास ब्रैक कुबर द्वारा। उत्पादन कंपनी है ओरेन रेसेनबर्ग। अभिनेताओं के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार रिचर्ड विडमैन है, डीना रीड है, विलियम कैम्पबेल है, जॉन मैकइंटायर है। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी का छायांकन एरविन ग्लासबर्ग ने किया है। संगीत दिया है हरमन स्टील ने। रंग प्रक्रिया टेक्निकल। उत्पादन कंपनी यूनिवर्सल इंटरनेशनल पिक्चर्स द्वारा वितरित है यूनिवर्सल इंटरनेशनल पिक्चर्स। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया। इस मूवी को 11 अप्रैल 1956 को रिलीज किया गया और यह 84 मिनट लंबी मूवी है और देश संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इसका निर्देशन जॉन स्टोंग ने किया था, जिसके साथ विडमैन ने एक और वेस्टर्न द लॉ और जैक वेड भी बनाया था और यह मनोवैज्ञानिक वेस्टर्न एक उपन्यास
उपशैली जिसने कई फिल्मों को जन्म दिया है, जैसे कि एंथनी मान की फिल्में, जिसकी फिल्म के साथ यह तुलना की जा सकती है कि तरह सामने आती हैं। यह ब्रेंडन चेस द्वारा लिखी गई एक अपंगत कहानी पैसे करती है, जो कभी-कभी फिल्म नेयर में बदल जाती है, क्योंकि सहायक पात्रों के एक रंगीन कास्ट इसके केंद्रीय रहस्यों के प्रकट होने के दौरान नायक की मदद करती है या बाधा डालती है। बैकलैश को ओल्ड टक्सन स्टूडियो में फिल्माया गया था। जिम स्टेलन गिला वैली, एरिज़ोना में कोरल ओटर से मिलता है। उसे लगता है कि वह घाटी में कहीं छिपे हुए सोने के भंडार की तलाश कर रहा है। जब एक राइफल वाला आदमी उस पर गोली चलाना शुरू करता है, तो जिम सोचता है कि वह क्या कर उस पर भरोसा किया जा सकता है। जिम द्वारा अपने दुश्मन को मारने के बाद उसे पता चलता है कि मृत व्यक्ति सिल्वर सिटी का डिप्टी शेरिफ था। वह सबको वहां ले जाता है। जब शेरिफ जैसी मॉर्सन उससे पूछताछ करते हैं, तो जिम बताता है कि वह अपने पिता की मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की तलाश में है। जिम के पिता और 4 अन्य लोगों को अपाचे ने घेर लिया है और मार डाला। जिम का मानना है कि एक छठा आदमी था जो भाग गया था और मदद के लिए जा सकता था, लेकिन इसके बजाय उसने फैसला किया कि वह जो सोना मिला है उसे अपने पास रखना चाहता है। मॉर्सन ने खुलासा किया कि उनमें से एक आदमी मृत डिप्टी का भाई था। 2 अन्य भाई हैं जो बदला लेने चाहेंगे। जब जिम शहर छोड़ने से इनकार कर देता है तो मास्टर उसे टॉक्सन में सर्जेंट जॉर्ज क्लेलन की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है, जिसका निर्देशन जॉन स्टेगर्स ने किया है और इसमें रिचर्ड विडमार्क, डोना रीड और विलियम कैम्पबेल ने अभिनय किया है। इसका निर्माण और वितरण यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा किया गया था। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन स्टेगर्स, पटकथा पेडर जेम्स पर आधारित है। 1953 उपन्यास ब्रैक कुबर द्वारा। उत्पादन कंपनियां ओरिन रेसेनबर्ग। अभिनेताओं के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार रिचर्ड विडमैन है, डीना रीड है, विलियम कैम्पबेल है, जॉन मैकइंटायर है। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी का छायांकन एरविन ग्लासबर्ग ने किया है। संगीत दिया है हरमन स्टील ने। रंग प्रक्रिया टेक्निकलर। उत्पादन कंपनी यूनिवर्सल इंटरनेशनल पिक्चर्स द्वारा वितरित है। यूनिवर्सल इंटरनेशनल पिक्चर्स। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया। इस मूवी को 11 अप्रैल 1956 को रिलीज किया गया और यह 84 मिनट लंबी मूवी है और देश संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इसका निर्देशन जॉन स्टोंग ने किया था, जिसके साथ विडमैन ने एक और वेस्टर्न द लॉ और जैक वेड भी बनाया था। और यह मनोवैज्ञानिक वेस्टर्न एक उपन्यास उपशैली जिसने कई फिल्मों को जन्म दिया है, जैसे कि एंथनी मान की फिल्में, जिसकी फिल्म के साथ यह तुलना की जा सकती है कि तरह सामने आती हैं। यह ब्रेंडन चेस द्वारा लिखी गई एक अपंगत कहानी पैसे करती है, जो कभी-कभी फिल्म नेयर में बदल जाती है, क्योंकि सहायक पात्रों के एक रंगीन कास्ट इसके केंद्रीय रहस्यों के प्रकट होने के दौरान नायक की मदद करती है या बाधा डालती है। बैकलैश को ओल्ड टक्सन स्टूडियो में फिल्माया गया था। जिम स्टेलन गिला वैली, एरिज़ोना में कोरल ओटर से मिलता है। उसे लगता है कि वह घाटी में कहीं छिपे हुए सोने के भंडार की तलाश कर रहा है। जब एक राइफल वाला आदमी उस पर गोली चलाना शुरू करता है, तो जिम सोचता है कि वह क्या कर उस पर भरोसा किया जा सकता है। जिम द्वारा अपने दुश्मन को मारने के बाद उसे पता चलता है कि मृत व्यक्ति सिल्वर सिटी का डिप्टी शेरिफ था। वह सबको वहां ले जाता है। जब शेरिफ जैसी मॉर्सन उससे पूछताछ करते हैं, तो जिम बताता है कि वह अपने पिता की मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की तलाश में है। जिम के पिता और 4 अन्य लोगों को अपाचे ने घेर लिया है और मार डाला। जिम का मानना है कि एक छठा आदमी था जो भाग गया था और मदद के लिए जा सकता था, लेकिन इसके बजाय उसने फैसला किया कि वह जो सोना मिला है उसे अपने पास रखना चाहता है। मॉर्सन ने खुलासा किया कि उनमें से एक आदमी मृत डिप्टी का भाई था। 2 अन्य भाई हैं जो बदला लेने चाहेंगे। जब जिम शहर छोड़ने से इनकार कर देता है तो मास्टर उसे टॉक्सन में सर्जेंट जॉर्ज क्लेलन की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है, जिसका निर्देशन जॉन स्टेगर्स ने किया है और इसमें रिचर्ड विडमार्क, डोना रीड और विलियम कैम्पबेल ने अभिनय किया है। इसका निर्माण और वितरण यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा किया गया था। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन स्टेगर्स, पटकथा पेडर जेम्स पर आधारित है।
1953 उपन्यास ब्रैक कुबर द्वारा। उत्पादन कंपनी है ओरेन रेसेनबर्ग। अभिनेताओं के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार रिचर्ड विडमैन है, डीना रीड है, विलियम कैम्पबेल है, जॉन मैकइंटायर है। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी का छायांकन एरविन ग्लासबर्ग ने किया है। संगीत दिया है हरमन स्टील ने। रंग प्रक्रिया टेक्निकलर। उत्पादन कंपनी यूनिवर्सल इंटरनेशनल पिक्चर्स द्वारा वितरित है यूनिवर्सल इंटरनेशनल पिक्चर्स। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया। इस मूवी को 11 अप्रैल 1956 को रिलीज किया गया और यह 84 मिनट लंबी मूवी है और देश संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इसका निर्देशन जॉन स्टोंग ने किया था, जिसके साथ विडमैन ने एक और वेस्टर्न द लॉ और जैक वेड भी बनाया था और यह मनोवैज्ञानिक वेस्टर्न एक उपन्यास उपशैली जिसने कई फिल्मों को जन्म दिया है, जैसे कि एंथनी मान की फिल्में, जिसकी फिल्म के साथ यह तुलना की जा सकती है कि तरह सामने आती हैं। यह ब्रेंडन चेस द्वारा लिखी गई एक अपंगत कहानी पैसे करती है, जो कभी कभी फिल्म नेयर में बदल जाती है, क्योंकि सहायक पात्रों के एक रंगीन कास्ट इसके केंद्रीय रहस्यों के प्रकट होने के दौरान नायक की मदद करती है। यह बाधा डालती है। बैकलैश को ओल्ड टक्सन स्टूडियो में फिल्माया गया था। जिम स्टेलन गिला वैली एरिजोना में कोरल ओटनर से मिलता है। उसे लगता है कि वह घाटी में कहीं छिपे हुए सोने के भंडार की तलाश कर रहा है। जब एक राइफल वाला आदमी उस पर गोली चलाना शुरू करता है तो जिम सोचता है कि वह क्या कर उस पर भरोसा किया जा सकता है। जिम द्वारा अपने दुश्मन को मारने के बाद उसे पता चलता है कि मृत व्यक्ति सिल्वर सिटी का डिप्टी शेरिफ था। वह सबको वहां ले जाता है। जब शेरिफ जैसी मॉर्सन उससे पूछताछ करते हैं तो जिम बताता है कि वह अपने पिता की मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की तलाश में है। जिम के पिता और 4 अन्य लोगों को अपाचे ने घेर लिया है और मार डाला। जिम का मानना है कि एक छठा आदमी था जो भाग गया था और मदद के लिए जा सकता था, लेकिन इसके बजाय उसने फैसला किया कि वह जो सोना मिला है उसे अपने पास रखना चाहता है। मॉर्सन ने खुलासा किया कि उनमें से एक आदमी मृत डिप्टी का भाई था। 2 अन्य भाई हैं जो बदला लेने चाहेंगे। जब जिम शहर छोड़ने से इनकार कर देता है तो मास्टर उसे टॉक्सन में सर्जेंट जॉर्ज क्लेन की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है, जिसका निर्देशन जॉन स्टेगर्स ने किया है और इसमें रिचर्ड विडमार्क, डोना रीड और विलियम कैम्पबेल ने अभिनय किया है। इसका निर्माण और वितरण यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा किया गया था। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन स्टोगर्स, पटकथा पेडर जेम्स पर आधारित है। 1953 उपन्यास ब्रैक कुबर द्वारा। उत्पादन कंपनी है ओरेन रेसेनबर्ग। अभिनेताओं के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार रिचर्ड विडमैन है, डीना रीड है, विलियम कैम्पबेल है, जॉन मैकइंटायर है। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी का छायांकन एरविन ग्लासबर्ग ने किया है। संगीत दिया है हरमन स्टील ने। रंग प्रक्रिया टेक्निकलर। उत्पादन कंपनी यूनिवर्सल इंटरनेशनल पिक्चर्स द्वारा वितरित है यूनिवर्सल इंटरनेशनल पिक्चर्स। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया। इस मूवी को 11 अप्रैल 1956 को रिलीज किया गया और यह 84 मिनट लंबी मूवी है और देश संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इसका निर्देशन जॉन स्टोंग ने किया था, जिसके साथ विडमैन ने एक और वेस्टर्न द लॉ और जैक वेड भी बनाया था और यह मनोवैज्ञानिक वेस्टर्न एक उपन्यास उपशैली जिसने कई फिल्मों को जन्म दिया है, जैसे कि एंथनी मान की फिल्में, जिसकी फिल्म के साथ यह तुलना की जा सकती है कि तरह सामने आती हैं। यह ब्रेंडन चेस द्वारा लिखी गई एक अपंगत कहानी पैसे करती है, जो कभी कभी फिल्म नेयर में बदल जाती है, क्योंकि सहायक पात्रों के एक रंगीन कास्ट इसके केंद्रीय रहस्यों के प्रकट होने के दौरान नायक की मदद करती है। यह बाधा डालती है। बैकलैश को ओल्ड टक्सन स्टूडियो में फिल्माया गया था। जिम स्टेलन गिला वैली एरिजोना में कोरल ओटनर से मिलता है। उसे लगता है कि वह घाटी में कहीं छिपे हुए सोने के भंडार की तलाश कर रहा है। जब एक राइफल वाला आदमी उस पर गोली चलाना शुरू करता है तो जिम सोचता है कि वह क्या कर उस पर भरोसा किया जा सकता है। जिम द्वारा अपने दुश्मन को मारने के बाद उसे पता चलता है कि मृत व्यक्ति सिल्वर सिटी का डिप्टी शेरिफ था। वह सबको वहां ले जाता है। जब शेरिफ जैसी मॉर्सन उससे पूछताछ करते हैं तो जिम बताता है कि वह अपने पिता की मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की तलाश में है। जिम के पिता और 4 अन्य लोगों को
अपाचे ने घेर लिया है और मार डाला। जिम का मानना है कि एक छठा आदमी था जो भाग गया था और मदद के लिए जा सकता था, लेकिन इसके बजाय उसने फैसला किया कि वह जो सोना मिला है उसे अपने पास रखना चाहता है। मॉस्टर ने खुलासा किया कि उनमें से एक आदमी मृत डिप्टी का भाई था, 2 अन्य भाई हैं जो बदला लेने चाहेंगे। जब जिम शहर छोड़ने से इनकार कर देता है तो मास्टर उसे टॉक्सन में सर्जेंट जॉर्ज क्लेन की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन स्टेगर्स ने किया है और इसमें रिचर्ड विडमार्क, डोना रीड और विलियम कैम्पबेल ने अभिनय किया है। इसका निर्माण और वितरण यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा किया गया था। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन स्टोगर्स, पटकथा पेडर जेम्स पर आधारित है। 1953 उपन्यास ब्रैक कुबर द्वारा। उत्पादन कंपनी है ओरेन रेसेनबर्ग। अभिनेताओं के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार रिचर्ड विडमैन है, डीना रीड है, विलियम कैम्पबेल है, जॉन मैकइंटायर है। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी का छायांकन इरविन ग्लासबर्ग ने किया है। संगीत दिया है हरमन स्टील ने। रंग प्रक्रिया टेक्निकलर। उत्पादन कंपनी यूनिवर्सल इंटरनेशनल पिक्चर्स द्वारा वितरित है यूनिवर्सल इंटरनेशनल पिक्चर्स। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया। इस मूवी को 11 अप्रैल 1956 को रिलीज किया गया और यह 84 मिनट लंबी मूवी है और देश संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इसका निर्देशन जॉन स्टोंग ने किया था, जिसके साथ विडमैन ने एक और वेस्टर्न द लॉ और जैक वेड भी बनाया था और यह मनोवैज्ञानिक वेस्टर्न एक उपन्यास उपशैली जिसने कई फिल्मों को जन्म दिया है, जैसे कि एंथनी मान की फिल्में, जिसकी फिल्म के साथ यह तुलना की जा सकती है कि तरह सामने आती हैं। यह ब्रेंडन चेस द्वारा लिखी गई एक अपंगत कहानी पैसे करती है जो कभी कभी फिल्म नेयर में बदल जाती है, क्योंकि सहायक पात्रों के एक रंगीन कास्ट इसके केंद्रीय रहस्यों के प्रकट होने के दौरान नायक की मदद करती है। यह बाधा डालती है। बैकलैश को ओल्ड टक्सन स्टूडियो में फिल्माया गया था। जिम स्टेलन गिला वैली एरिजोना में कोल ओटनर से मिलता है। उसे लगता है कि वह घाटी में कहीं छिपे हुए सोने के भंडार की तलाश कर रहा है। जब एक राइफल वाला आदमी उस पर गोली चलाना शुरू करता है तो जिम सोचता है कि वह क्या कर उस पर भरोसा किया जा सकता है। जिम द्वारा अपने दुश्मन को मारने के बाद उसे पता चलता है कि मृत व्यक्ति सिल्वर सिटी का डिप्टी शेरिफ था। वह सबको वहां ले जाता है। जब शेरिफ जैसी मॉर्सन उससे पूछताछ करते हैं तो जिम बताता है कि वह अपने पिता की मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की तलाश में है। जिम के पिता और 4 अन्य लोगों को अपाचे ने घेर लिया है और मार डाला। जिम का मानना है कि एक छठा आदमी था जो भाग गया था और मदद के लिए जा सकता था, लेकिन इसके बजाय उसने फैसला किया कि वह जो सोना मिला है उसे अपने पास रखना चाहता है। मॉस्टर ने खुलासा किया कि उनमें से एक आदमी मृत डिप्टी का भाई था, 2 अन्य भाई हैं जो बदला लेने चाहेंगे। जब जिम शहर छोड़ने से इनकार कर देता है तो मास्टर उसे टॉक्सन में सर्जेंट जॉर्ज क्लेन की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन स्टेगर्स ने किया है और इसमें रिचर्ड विडमार्क, डोना रीड और विलियम कैम्पबेल ने अभिनय किया है। इसका निर्माण और वितरण यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा किया गया था। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन स्टोगर्स, पटकथा पेडर जेम्स पर आधारित है। 1953 उपन्यास ब्रैक कुबर द्वारा। उत्पादन कंपनी है ओरेन रेसेनबर्ग। अभिनेताओं के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार रिचर्ड विडमैन है, डीना रीड है, विलियम कैम्पबेल है, जॉन मैकइंटायर है। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी का छायांकन इरविन ग्लासबर्ग ने किया है। संगीत दिया है हरमन स्टील ने। रंग प्रक्रिया टेक्निकलर। उत्पादन कंपनी यूनिवर्सल इंटरनेशनल पिक्चर्स द्वारा वितरित है यूनिवर्सल इंटरनेशनल पिक्चर्स। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया। इस मूवी को 11 अप्रैल 1956 को रिलीज किया गया और यह 84 मिनट लंबी मूवी है और देश संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इसका निर्देशन जॉन स्टोंग ने किया था, जिसके साथ विडमैन ने एक और वेस्टर्न द लॉ और जैक वेड भी बनाया था और यह मनोवैज्ञानिक वेस्टर्न एक उपन्यास उपशैली जिसने कई फिल्मों को जन्म दिया है, जैसे कि एंथनी मान की फिल्में, जिसकी फिल्म के साथ यह तुलना की जा सकती है कि तरह सामने आती हैं। यह ब्रेंडन चेस द्वारा लिखी गई एक अपंगत कहानी पैसे करती है जो कभी कभी फिल्म नेयर में बदल जाती है, क्योंकि सहायक पात्रों के एक रंगीन कास्ट इसके
केंद्रीय रहस्यों के प्रकट होने के दौरान नायक की मदद करती है या बाधा डालती है। बैकलैश को ओल्ड टक्सन स्टूडियो में फिल्माया गया था। जिम स्टेलन गिला वैली एरिज़ोना में कोल ओटनर से मिलता है। उसे लगता है कि वह घाटी में कहीं छिपे हुए सोने के भंडार की तलाश कर रहा है। जब एक राइफल वाला आदमी उस पर गोली चलाना शुरू करता है तो जिम सोचता है कि वह क्या कर उस पर भरोसा किया जा सकता है। जिम द्वारा अपने दुश्मन को मारने के बाद उसे पता चलता है कि मृत व्यक्ति सिल्वर सिटी का डिप्टी शेरिफ था। वह सबको वहां ले जाता है। जब शेरिफ जैसी मॉर्सन उससे पूछताछ करते हैं तो जिम बताता है कि वह अपने पिता की मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की तलाश में है। जिम के पिता और 4 अन्य लोगों को अपाचे ने घेर लिया है और मार डाला। जिम का मानना है कि एक छठा आदमी था जो भाग गया था और मदद के लिए जा सकता था, लेकिन इसके बजाय उसने फैसला किया कि वह जो सोना मिला है उसे अपने पास रखना चाहता है। मॉर्सन ने खुलासा किया कि उनमें से एक आदमी मृत डिप्टी का भाई था। 2 अन्य भाई हैं जो बदला लेने चाहेंगे। जब जिम शहर छोड़ने से इनकार कर देता है तो मास्टर उसे टॉक्सन में सर्जेंट जॉर्ज क्लेलन की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन स्टेगर्स ने किया है और इसमें रिचर्ड विडमार्क, डोना रीड और विलियम कैम्पबेल ने अभिनय किया है। इसका निर्माण और वितरण यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा किया गया था। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन स्टोगर्स, पटकथा पेडर जेम्स पर आधारित है। 1953 उपन्यास ब्रैक कुबर द्वारा। उत्पादन कंपनी है ओरेन रेसेनबर्ग। अभिनेताओं के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार रिचर्ड विडमैन है, डीना रीड है, विलियम कैम्पबेल है, जॉन मैकइंटायर है। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी का छायांकन एरविन ग्लासबर्ग ने किया है। संगीत दिया है हरमन स्टील ने। रंग प्रक्रिया टेक्निकलर। उत्पादन कंपनी यूनिवर्सल इंटरनेशनल पिक्चर्स द्वारा वितरित है यूनिवर्सल इंटरनेशनल पिक्चर्स। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया। इस मूवी को 11 अप्रैल 1956 को रिलीज किया गया और यह 84 मिनट लंबी मूवी है और देश संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इसका निर्देशन जॉन स्टोंग ने किया था। इसके साथ विडमैन ने एक और वेस्टर्न द लॉ और जैक वेड भी बनाया था और यह मनोवैज्ञानिक वेस्टर्न एक उपन्यास उपशैली जिसने कई फिल्मों को जन्म दिया है, जैसे कि एंथनी मान की फिल्में, जिसकी फिल्म के साथ यह तुलना की जा सकती है कि तरह सामने आती हैं। यह ब्रेंडन चेस द्वारा लिखी गई एक अपंगत कहानी पैसे करती है जो कभी कभी फिल्म नेयर में बदल जाती है क्योंकि सहायक पात्रों के एक रंगीन कास्ट इसके केंद्रीय रहस्यों के प्रकट होने के दौरान नायक की मदद करती है या बाधा डालती है। बैकलैश को ओल्ड टक्सन स्टूडियो में फिल्माया गया था। जिम स्टेलन गिला वैली एरिज़ोना में कोल ओटनर से मिलता है। उसे लगता है कि वह घाटी में कहीं छिपे हुए सोने के भंडार की तलाश कर रहा है। जब एक राइफल वाला आदमी उस पर गोली चलाना शुरू करता है तो जिम सोचता है कि वह क्या कर उस पर भरोसा किया जा सकता है। जिम द्वारा अपने दुश्मन को मारने के बाद उसे पता चलता है कि मृत व्यक्ति सिल्वर सिटी का डिप्टी शेरिफ था। वह सबको वहां ले जाता है। जब शेरिफ जैसी मॉर्सन उससे पूछताछ करते हैं तो जिम बताता है कि वह अपने पिता की मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की तलाश में है। जिम के पिता और 4 अन्य लोगों को अपाचे ने घेर लिया है और मार डाला। जिम का मानना है कि एक छठा आदमी था जो भाग गया था और मदद के लिए जा सकता था, लेकिन इसके बजाय उसने फैसला किया कि वह जो सोना मिला है उसे अपने पास रखना चाहता है। मॉर्सन ने खुलासा किया कि उनमें से एक आदमी मृत डिप्टी का भाई था। 2 अन्य भाई हैं जो बदला लेने चाहेंगे। जब जिम शहर छोड़ने से इनकार कर देता है तो मास्टर उसे टॉक्सन में सर्जेंट जॉर्ज क्लेलन की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन स्टेगर्स ने किया है और इसमें रिचर्ड विडमार्क, डोना रीड और विलियम कैम्पबेल ने अभिनय किया है। इसका निर्माण और वितरण यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा किया गया था। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन स्टोगर्स, पटकथा पेडर जेम्स पर आधारित है। 1953 उपन्यास ब्रैक कुबर द्वारा। उत्पादन कंपनी है ओरेन रेसेनबर्ग। अभिनेताओं के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार रिचर्ड विडमैन है, डीना रीड है, विलियम कैम्पबेल है, जॉन मैकइंटायर है। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी का छायांकन एरविन ग्लासबर्ग ने किया है। संगीत दिया है हरमन स्टील ने। रंग प्रक्रिया टेक्निकलर। उत्पादन कंपनी यूनिवर्सल इंटरनेशनल पिक्चर्स द्वारा वितरित है
यूनिवर्सल इंटरनेशनल पिक्चर्स। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया। इस मूवी को 11 अप्रैल 1956 को रिलीज किया गया और यह 84 मिनट लंबी मूवी है और देश संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इसका निर्देशन जॉन स्ट्रॉन्ग ने किया था, जिसके साथ विडमन ने एक और वेस्टर्न द लॉ और जैक वेड भी बनाया था और यह मनोवैज्ञानिक वेस्टर्न एक उपन्यास उपशैली जिसने कई फिल्मों को जन्म दिया है, जैसे कि एंथनी मान की फिल्में, जिसकी फिल्म के साथ यह तुलना की जा सकती है कि तरह सामने आती हैं। यह ब्रेंडन चेस द्वारा लिखी गई एक अपंगत कहानी पैसे करती है जो कभी कभी फिल्म नेयर में बदल जाती है, क्योंकि सहायक पात्रों के एक रंगीन कास्ट इसके केंद्रीय रहस्यों के प्रकट होने के दौरान नायक की मदद करती है। यह बाधा डालती है। बैकलैश को ओल्ड टक्सन स्टूडियो में फिल्माया गया था। जिम स्टेलन गिला वैली एरिजोना में कोल ओटनर से मिलता है। उसे लगता है कि वह घाटी में कहीं छिपे हुए सोने के भंडार की तलाश कर रहा है। जब एक राइफल वाला आदमी उस पर गोली चलाना शुरू करता है तो जिम सोचता है कि वह क्या कर उस पर भरोसा किया जा सकता है। जिम द्वारा अपने दुश्मन को मारने के बाद उसे पता चलता है कि मृत व्यक्ति सिल्वर सिटी का डिप्टी शेरिफ था। वह सबको वहां ले जाता है। जब शेरिफ जैसी मॉर्सन उससे पूछताछ करते हैं तो जिम बताता है कि वह अपने पिता की मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की तलाश में है। जिम के पिता और 4 अन्य लोगों को अपाचे ने घेर लिया है और मार डाला। जिम का मानना है कि एक छठा आदमी था जो भाग गया था और मदद के लिए जा सकता था, लेकिन इसके बजाय उसने फैसला किया कि वह जो सोना मिला है उसे अपने पास रखना चाहता है। मॉस्टर ने खुलासा किया कि उनमें से एक आदमी मृत डिप्टी का भाई था, 2 अन्य भाई हैं जो बदला लेने चाहेंगे। जब जिम शहर छोड़ने से इनकार कर देता है तो मास्टर उसे टॉक्सन में सर्जेंट जॉर्ज क्लेन की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है, जिसका निर्देशन जॉन स्टेगर्स ने किया है और इसमें रिचर्ड विडमार्क, डोना रीड और विलियम कैम्पबेल ने अभिनय किया है। इसका निर्माण और वितरण यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा किया गया था। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन स्टोगर्स पटकथा पेडर जेस पर आधारित है। 1953 उपन्यास ब्रैक कुबर द्वारा। उत्पादन कंपनी है ओरेन रेसेनबर्ग। अभिनेताओं के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार रिचर्ड विडमन है, डीना रीड है, विलियम कैम्पबेल है, जॉन मैकइंटायर है। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी का छायांकन एरविन ग्लासबर्ग ने किया है। संगीत दिया है हरमन स्टील ने। रंग प्रक्रिया टेक्निकल। उत्पादन कंपनी यूनिवर्सल इंटरनेशनल पिक्चर्स द्वारा वितरित है यूनिवर्सल इंटरनेशनल पिक्चर्स। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया। इस मूवी को 11 अप्रैल 1956 को रिलीज किया गया और यह 84 मिनट लंबी मूवी है और देश संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इसका निर्देशन जॉन स्ट्रॉन्ग ने किया था, जिसके साथ विडमन ने एक और वेस्टर्न द लॉ और जैक वेड भी बनाया था और यह मनोवैज्ञानिक वेस्टर्न एक उपन्यास उपशैली जिसने कई फिल्मों को जन्म दिया है, जैसे कि एंथनी मान की फिल्में, जिसकी फिल्म के साथ यह तुलना की जा सकती है कि तरह सामने आती हैं। यह ब्रेंडन चेस द्वारा लिखी गई एक अपंगत कहानी पैसे करती है जो कभी कभी फिल्म नेयर में बदल जाती है, क्योंकि सहायक पात्रों के एक रंगीन कास्ट इसके केंद्रीय रहस्यों के प्रकट होने के दौरान नायक की मदद करती है। यह बाधा डालती है। बैकलैश को ओल्ड टक्सन स्टूडियो में फिल्माया गया था। जिम स्टेलन गिला वैली एरिजोना में कोल ओटनर से मिलता है। उसे लगता है कि वह घाटी में कहीं छिपे हुए सोने के भंडार की तलाश कर रहा है। जब एक राइफल वाला आदमी उस पर गोली चलाना शुरू करता है तो जिम सोचता है कि वह क्या कर उस पर भरोसा किया जा सकता है। जिम द्वारा अपने दुश्मन को मारने के बाद उसे पता चलता है कि मृत व्यक्ति सिल्वर सिटी का डिप्टी शेरिफ था। वह सबको वहां ले जाता है। जब शेरिफ जैसी मॉर्सन उससे पूछताछ करते हैं तो जिम बताता है कि वह अपने पिता की मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की तलाश में है। जिम के पिता और 4 अन्य लोगों को अपाचे ने घेर लिया है और मार डाला। जिम का मानना है कि एक छठा आदमी था जो भाग गया था और मदद के लिए जा सकता था, लेकिन इसके बजाय उसने फैसला किया कि वह जो सोना मिला है उसे अपने पास रखना चाहता है। मॉस्टर ने खुलासा किया कि उनमें से एक आदमी मृत डिप्टी का भाई था, 2 अन्य भाई हैं जो बदला लेने चाहेंगे। जब जिम शहर छोड़ने से इनकार कर देता है
कर देता है तो मास्टर उसे टॉक्सन में सर्जेंट जॉर्ज क्लेन की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन स्टेगर्स ने किया है और इसमें रिचर्ड विडमार्क, डोना रीड और विलियम कैम्पबेल ने अभिनय किया है। इसका निर्माण और वितरण यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा किया गया था। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन स्टोगर्स, पटकथा पेडर जेम्स पर आधारित है। 1953 उपन्यास ब्रैक कुबर द्वारा। उत्पादन कंपनी है ओरेन रेसेनबर्ग। अभिनेताओं के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार रिचर्ड विडमैन है, डीना रीड है, विलियम कैम्पबेल है, जॉन मैकइंटायर है। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी का छायांकन एरविन ग्लासबर्ग ने किया है। संगीत दिया है हरमन स्टील ने। रंग प्रक्रिया टेक्निकल। उत्पादन कंपनी यूनिवर्सल इंटरनेशनल पिक्चर्स द्वारा वितरित है यूनिवर्सल इंटरनेशनल पिक्चर्स। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया। इस मूवी को 11 अप्रैल 1956 को रिलीज किया गया और यह 84 मिनट लंबी मूवी है और देश संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इसका निर्देशन जॉन स्टोंग ने किया था, जिसके साथ विडमैन ने एक और वेस्टर्न द लॉ और जैक वेड भी बनाया था और यह मनोवैज्ञानिक वेस्टर्न एक उपन्यास उपशैली जिसने कई फिल्मों को जन्म दिया है, जैसे कि एंथनी मान की फिल्में, जिसकी फिल्म के साथ यह तुलना की जा सकती है कि तरह सामने आती हैं। यह ब्रेंडन चेस द्वारा लिखी गई एक अपंगत कहानी पैसे करती है जो कभी कभी फिल्म नेयर में बदल जाती है, क्योंकि सहायक पात्रों के एक रंगीन कास्ट इसके केंद्रीय रहस्यों के प्रकट होने के दौरान नायक की मदद करती है। यह बाधा डालती है। बैकलैश को ओल्ड टक्सन स्टूडियो में फिल्माया गया था। जिम स्टेलन गिला वैली एरिजोना में कोरल ओटनर से मिलता है। उसे लगता है कि वह घाटी में कहीं छिपे हुए सोने के भंडार की तलाश कर रहा है। जब एक राइफल वाला आदमी उस पर गोली चलाना शुरू करता है तो जिम सोचता है कि वह क्या कर उस पर भरोसा किया जा सकता है। जिम द्वारा अपने दुश्मन को मारने के बाद उसे पता चलता है कि मृत व्यक्ति सिल्वर सिटी का डिप्टी शेरिफ था। वह सबको वहां ले जाता है। जब शेरिफ जैसी मॉर्सन उससे पूछताछ करते हैं तो जिम बताता है कि वह अपने पिता की मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की तलाश में है। जिम के पिता और 4 अन्य लोगों को अपाचे ने घेर लिया है और मार डाला। जिम का मानना है कि एक छठा आदमी था जो भाग गया था और मदद के लिए जा सकता था, लेकिन इसके बजाय उसने फैसला किया कि वह जो सोना मिला है उसे अपने पास रखना चाहता है। मॉस्टर ने खुलासा किया कि उनमें से एक आदमी मृत डिप्टी का भाई था। 2 अन्य भाई हैं जो बदला लेने चाहेंगे। जब जिम शहर छोड़ने से इनकार कर देता है तो मास्टर उसे टॉक्सन में सर्जेंट जॉर्ज क्लेन की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन स्टेगर्स ने किया है और इसमें रिचर्ड विडमार्क, डोना रीड और विलियम कैम्पबेल ने अभिनय किया है। इसका निर्माण और वितरण यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा किया गया था। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन स्टोगर्स, पटकथा पेडर जेम्स पर आधारित है। 1953 उपन्यास ब्रैक कुबर द्वारा। उत्पादन कंपनी है ओरेन रेसेनबर्ग। अभिनेताओं के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार रिचर्ड विडमैन है, डीना रीड है, विलियम कैम्पबेल है, जॉन मैकइंटायर है। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी का छायांकन एरविन ग्लासबर्ग ने किया है। संगीत दिया है हरमन स्टील ने। रंग प्रक्रिया टेक्निकल। उत्पादन कंपनी यूनिवर्सल इंटरनेशनल पिक्चर्स द्वारा वितरित है यूनिवर्सल इंटरनेशनल पिक्चर्स। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया। इस मूवी को 11 अप्रैल 1956 को रिलीज किया गया और यह 84 मिनट लंबी मूवी है और देश संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इसका निर्देशन जॉन स्टोंग ने किया था, जिसके साथ विडमैन ने एक और वेस्टर्न द लॉ और जैक वेड भी बनाया था और यह मनोवैज्ञानिक वेस्टर्न एक उपन्यास उपशैली जिसने कई फिल्मों को जन्म दिया है, जैसे कि एंथनी मान की फिल्में, जिसकी फिल्म के साथ यह तुलना की जा सकती है कि तरह सामने आती हैं। यह ब्रेंडन चेस द्वारा लिखी गई एक अपंगत कहानी पैसे करती है जो कभी कभी फिल्म नेयर में बदल जाती है, क्योंकि सहायक पात्रों के एक रंगीन कास्ट इसके केंद्रीय रहस्यों के प्रकट होने के दौरान नायक की मदद करती है। यह बाधा डालती है। बैकलैश को ओल्ड टक्सन स्टूडियो में फिल्माया गया था। जिम स्टेलन गिला वैली एरिजोना में कोरल ओटनर से मिलता है। उसे लगता है कि वह घाटी में कहीं छिपे हुए सोने के भंडार की तलाश कर रहा है।
जब एक राइफल वाला आदमी उस पर गोली चलाना शुरू करता है तो जिम सोचता है कि वह क्या कर उस पर भरोसा किया जा सकता है। जिम द्वारा अपने दुश्मन को मारने के बाद उसे पता चलता है कि मृत व्यक्ति सिल्वर सिटी का डिप्टी शेरिफ था। वह सबको वहां ले जाता है। जब शेरिफ जैसी मॉर्सन उससे पूछताछ करते हैं तो जिम बताता है कि वह अपने पिता की मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की तलाश में है। जिम के पिता और 4 अन्य लोगों को अपाचे ने घेर लिया है और मार डाला। जिम का मानना है कि एक छठा आदमी था जो भाग गया था और मदद के लिए जा सकता था, लेकिन इसके बजाय उसने फैसला किया कि वह जो सोना मिला है उसे अपने पास रखना चाहता है। मॉस्टर ने खुलासा किया कि उनमें से एक आदमी मृत डिप्टी का भाई था। 2 अन्य भाई हैं जो बदला लेने चाहेंगे। जब जिम शहर छोड़ने से इनकार कर देता है तो मास्टर उसे टॉक्सन में सर्जेंट जॉर्ज क्लेन की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन स्टेगर्स ने किया है और इसमें रिचर्ड विडमार्क, डोना रीड और विलियम कैम्पबेल ने अभिनय किया है। इसका निर्माण और वितरण यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा किया गया था। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन स्टोगर्स, पटकथा पेडर जेम्स पर आधारित है। 1953 उपन्यास ब्रैक कुबर द्वारा। उत्पादन कंपनी है ओरिन रेसेनबर्ग। अभिनेताओं के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार रिचर्ड विडमैन है, डीना रीड है, विलियम कैम्पबेल है, जॉन मैकइंटायर है। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी का छायांकन एरविन ग्लासबर्ग ने किया है। संगीत दिया है हरमन स्टील ने। रंग प्रक्रिया टेक्निकल। उत्पादन कंपनी यूनिवर्सल इंटरनेशनल पिक्चर्स द्वारा वितरित है यूनिवर्सल इंटरनेशनल पिक्चर्स। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया। इस मूवी को 11 अप्रैल 1956 को रिलीज किया गया और यह 84 मिनट लंबी मूवी है और देश संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इसका निर्देशन जॉन स्टोंग ने किया था। इसके साथ विडमैन ने एक और वेस्टर्न द लॉ और जैक वेड भी बनाया था और यह मनोवैज्ञानिक वेस्टर्न एक उपन्यास उपशैली जिसने कई फिल्मों को जन्म दिया है, जैसे कि एंथनी मान की फिल्में, जिसकी फिल्म के साथ यह तुलना की जा सकती है कि तरह सामने आती हैं। यह ब्रेंडन चेस द्वारा लिखी गई एक अपंगत कहानी पैसे करती है जो कभी कभी फिल्म नेयर में बदल जाती है क्योंकि सहायक पात्रों के एक रंगीन कास्ट इसके केंद्रीय रहस्यों के प्रकट होने के दौरान नायक की मदद करती है या बाधा डालती है। बैकलैश को ओल्ड टक्सन स्टूडियो में फिल्माया गया था। जिम स्टेलन गिला वैली एरिजोना में कोरल ओटर से मिलता है। उसे लगता है कि वह घाटी में कहीं छिपे हुए सोने के भंडार की तलाश कर रहा है। जब एक राइफल वाला आदमी उस पर गोली चलाना शुरू करता है तो जिम सोचता है कि वह क्या कर उस पर भरोसा किया जा सकता है। जिम द्वारा अपने दुश्मन को मारने के बाद उसे पता चलता है कि मृत व्यक्ति सिल्वर सिटी का डिप्टी शेरिफ था। वह सबको वहां ले जाता है। जब शेरिफ जैसी मॉर्सन उससे पूछताछ करते हैं तो जिम बताता है कि वह अपने पिता की मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की तलाश में है। जिम के पिता और 4 अन्य लोगों को अपाचे ने घेर लिया है और मार डाला। जिम का मानना है कि एक छठा आदमी था जो भाग गया था और मदद के लिए जा सकता था, लेकिन इसके बजाय उसने फैसला किया कि वह जो सोना मिला है उसे अपने पास रखना चाहता है। मॉस्टर ने खुलासा किया कि उनमें से एक आदमी मृत डिप्टी का भाई था। 2 अन्य भाई हैं जो बदला लेने चाहेंगे। जब जिम शहर छोड़ने से इनकार कर देता है तो मास्टर उसे टॉक्सन में सर्जेंट जॉर्ज क्लेन की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन स्टेगर्स ने किया है और इसमें रिचर्ड विडमार्क, डोना रीड और विलियम कैम्पबेल ने अभिनय किया है। इसका निर्माण और वितरण यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा किया गया था। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन स्टोगर्स, पटकथा पेडर जेम्स पर आधारित है। 1953 उपन्यास ब्रैक कुबर द्वारा। उत्पादन कंपनी है ओरिन रेसेनबर्ग। अभिनेताओं के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार रिचर्ड विडमैन है, डीना रीड है, विलियम कैम्पबेल है, जॉन मैकइंटायर है। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी का छायांकन एरविन ग्लासबर्ग ने किया है। संगीत दिया है हरमन स्टील ने। रंग प्रक्रिया टेक्निकल। उत्पादन कंपनी यूनिवर्सल इंटरनेशनल पिक्चर्स द्वारा वितरित है यूनिवर्सल इंटरनेशनल पिक्चर्स। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया। इस मूवी को 11 अप्रैल 1956 को रिलीज किया गया और यह 84 मिनट लंबी मूवी है और देश संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में।
इसका निर्देशन जॉन स्टोंग ने किया था, जिसके साथ विलियम ने एक और वेस्टर्न द लॉ और जैक वेड भी बनाया था। और यह मनोवैज्ञानिक वेस्टर्न एक उपन्यास उपशैली जिसने कई फिल्मों को जन्म दिया है, जैसे कि एंथनी मान की फिल्में, जिसकी फिल्म के साथ यह तुलना की जा सकती है कि तरह सामने आती हैं। यह ब्रेंडन चेस द्वारा लिखी गई एक अपंगत कहानी पैसे करती है, जो कभी कभी फिल्म नेयर में बदल जाती है, क्योंकि सहायक पात्रों के एक रंगीन कास्ट इसके केंद्रीय रहस्यों के प्रकट होने के दौरान नायक की मदद करती है या बाधा डालती है। बैकलैश को ओल्ड टक्सन स्टूडियो में फिल्माया गया था। जिम स्टेलन गिला वैली एरिजोना में कोल ओटनर से मिलता है। उसे लगता है कि वह घाटी में कहीं छिपे हुए सोने के भंडार की तलाश कर रहा है। जब एक राइफल वाला आदमी उस पर गोली चलाना शुरू करता है तो जिम सोचता है कि वह क्या कर उस पर भरोसा किया जा सकता है। जिम द्वारा अपने दुश्मन को मारने के बाद उसे पता चलता है कि मृत व्यक्ति सिल्वर सिटी का डिप्टी शेरिफ था। वह सबको वहां ले जाता है। जब शेरिफ जैसी मॉर्सन उससे पूछताछ करते हैं तो जिम बताता है कि वह अपने पिता की मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की तलाश में है। जिम के पिता और 4 अन्य लोगों को अपाचे ने घेर लिया है और मार डाला। जिम का मानना है कि एक छठा आदमी था जो भाग गया था और मदद के लिए जा सकता था, लेकिन इसके बजाय उसने फैसला किया कि वह जो सोना मिला है उसे अपने पास रखना चाहता है। मॉर्सन ने खुलासा किया कि उनमें से एक आदमी मृत डिप्टी का भाई था। 2 अन्य भाई हैं जो बदला लेने चाहेंगे। जब जिम शहर छोड़ने से इनकार कर देता है तो मास्टर उसे टॉक्सन में सर्जेंट जॉर्ज क्लेन की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है, जिसका निर्देशन जॉन स्टेगर्स ने किया है। और इसमें रिचर्ड विडमार्क, डोना रीड और विलियम कैम्पबेल ने अभिनय किया है। इसका निर्माण और वितरण यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा किया गया था। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन स्टोगर्स, पटकथा पेडर जेम्स पर आधारित है। 1953 उपन्यास ब्रैक कुबर द्वारा। उत्पादन कंपनी है ओरिन रेसेनबर्ग। अभिनेताओं के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार रिचर्ड विडमैन है, डीना रीड है, विलियम कैम्पबेल है, जॉन मैकइंटायर है। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी का छायांकन एरविन ग्लासबर्ग ने किया है। संगीत दिया है हरमन स्टील ने। रंग प्रक्रिया टेक्निकलर। उत्पादन कंपनी यूनिवर्सल इंटरनेशनल पिक्चर्स द्वारा वितरित है यूनिवर्सल इंटरनेशनल पिक्चर्स। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया। इस मूवी को 11 अप्रैल 1956 को रिलीज किया गया और यह 84 मिनट लंबी मूवी है और देश संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इसका निर्देशन जॉन स्टोंग ने किया था, जिसके साथ विलियम ने एक और वेस्टर्न द लॉ और जैक वेड भी बनाया था। और यह मनोवैज्ञानिक वेस्टर्न एक उपन्यास उपशैली जिसने कई फिल्मों को जन्म दिया है, जैसे कि एंथनी मान की फिल्में, जिसकी फिल्म के साथ यह तुलना की जा सकती है कि तरह सामने आती हैं। यह ब्रेंडन चेस द्वारा लिखी गई एक अपंगत कहानी पैसे करती है, जो कभी कभी फिल्म नेयर में बदल जाती है, क्योंकि सहायक पात्रों के एक रंगीन कास्ट इसके केंद्रीय रहस्यों के प्रकट होने के दौरान नायक की मदद करती है या बाधा डालती है। बैकलैश को ओल्ड टक्सन स्टूडियो में फिल्माया गया था। जिम स्टेलन गिला वैली एरिजोना में कोल ओटनर से मिलता है। उसे लगता है कि वह घाटी में कहीं छिपे हुए सोने के भंडार की तलाश कर रहा है। जब एक राइफल वाला आदमी उस पर गोली चलाना शुरू करता है तो जिम सोचता है कि वह क्या कर उस पर भरोसा किया जा सकता है। जिम द्वारा अपने दुश्मन को मारने के बाद उसे पता चलता है कि मृत व्यक्ति सिल्वर सिटी का डिप्टी शेरिफ था। वह सबको वहां ले जाता है। जब शेरिफ जैसी मॉर्सन उससे पूछताछ करते हैं तो जिम बताता है कि वह अपने पिता की मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की तलाश में है। जिम के पिता और 4 अन्य लोगों को अपाचे ने घेर लिया है और मार डाला। जिम का मानना है कि एक छठा आदमी था जो भाग गया था और मदद के लिए जा सकता था, लेकिन इसके बजाय उसने फैसला किया कि वह जो सोना मिला है उसे अपने पास रखना चाहता है। मॉर्सन ने खुलासा किया कि उनमें से एक आदमी मृत डिप्टी का भाई था। 2 अन्य भाई हैं जो बदला लेने चाहेंगे। जब जिम शहर छोड़ने से इनकार कर देता है तो मास्टर उसे टॉक्सन में सर्जेंट जॉर्ज क्लेन की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है, जिसका निर्देशन जॉन स्टेगर्स ने किया है। और इसमें रिचर्ड विडमार्क, डोना रीड और विलियम कैम्पबेल ने अभिनय किया है। इसका निर्माण और वितरण यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा किया गया था।
बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन स्टोगर्स पटकथा पेडर जैस पर आधारित है। 1953 उपन्यास ब्रैक कुबर द्वारा। उत्पादन कंपनी है ओरेन रेसेनबर्ग। अभिनेताओं के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार रिचर्ड विडमैन है, डीना रीड है, विलियम कैम्पबेल है, जॉन मैकइंटायर है। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी का छायांकन एरविन ग्लासबर्ग ने किया है। संगीत दिया है हरमन स्टील ने। रंग प्रक्रिया टेक्निकल। उत्पादन कंपनी यूनिवर्सल इंटरनेशनल पिक्चर्स द्वारा वितरित है यूनिवर्सल इंटरनेशनल पिक्चर्स। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया। इस मूवी को 11 अप्रैल 1956 को रिलीज किया गया और यह 84 मिनट लंबी मूवी है और देश संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इसका निर्देशन जॉन स्टोंग ने किया था। इसके साथ विडमैन ने एक और वेस्टर्न द लॉ और जैक वेड भी बनाया था और यह मनोवैज्ञानिक वेस्टर्न एक उपन्यास उपशैली जिसने कई फिल्मों को जन्म दिया है, जैसे कि एंथनी मान की फिल्में, जिसकी फिल्म के साथ यह तुलना की जा सकती है कि तरह सामने आती हैं। यह ब्रेंडन चेस द्वारा लिखी गई एक अपंगत कहानी पैसे करती है जो कभी कभी फिल्म नेयर में बदल जाती है, क्योंकि सहायक पात्रों के एक रंगीन कास्ट इसके केंद्रीय रहस्यों के प्रकट होने के दौरान नायक की मदद करती है। यह बाधा डालती है। बैकलैश को ओल्ड टक्सन स्टूडियो में फिल्माया गया था। जिम स्टेलन गिला वैली एरिजोना में कोल ओटनर से मिलता है। उसे लगता है कि वह घाटी में कहीं छिपे हुए सोने के भंडार की तलाश कर रहा है। जब एक राइफल वाला आदमी उस पर गोली चलाना शुरू करता है तो जिम सोचता है कि वह क्या कर उस पर भरोसा किया जा सकता है। जिम द्वारा अपने दुश्मन को मारने के बाद उसे पता चलता है कि मृत व्यक्ति सिल्वर सिटी का डिप्टी शेरिफ था। वह सबको वहां ले जाता है। जब शेरिफ जैसी मॉर्सन उससे पूछताछ करते हैं तो जिम बताता है कि वह अपने पिता की मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की तलाश में है। जिम के पिता और 4 अन्य लोगों को अपाचे ने घेर लिया है और मार डाला। जिम का मानना है कि एक छठा आदमी था जो भाग गया था और मदद के लिए जा सकता था, लेकिन इसके बजाय उसने फैसला किया कि वह जो सोना मिला है उसे अपने पास रखना चाहता है। मॉर्सन ने खुलासा किया कि उनमें से एक आदमी मृत डिप्टी का भाई था। 2 अन्य भाई हैं जो बदला लेने चाहेंगे। जब जिम शहर छोड़ने से इनकार कर देता है तो मास्टर उसे टॉक्सन में सर्जेंट जॉर्ज क्लेन की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन स्टेगर्स ने किया है और इसमें रिचर्ड विडमार्क, डोना रीड और विलियम कैम्पबेल ने अभिनय किया है। इसका निर्माण और वितरण यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा किया गया था। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन स्टोगर्स पटकथा पेडर जैस पर आधारित है। 1953 उपन्यास ब्रैक कुबर द्वारा। उत्पादन कंपनी है ओरेन रेसेनबर्ग। अभिनेताओं के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार रिचर्ड विडमैन है, डीना रीड है, विलियम कैम्पबेल है, जॉन मैकइंटायर है। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी का छायांकन एरविन ग्लासबर्ग ने किया है। संगीत दिया है हरमन स्टील ने। रंग प्रक्रिया टेक्निकल। उत्पादन कंपनी यूनिवर्सल इंटरनेशनल पिक्चर्स द्वारा वितरित है यूनिवर्सल इंटरनेशनल पिक्चर्स। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया। इस मूवी को 11 अप्रैल 1956 को रिलीज किया गया और यह 84 मिनट लंबी मूवी है और देश संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इसका निर्देशन जॉन स्टोंग ने किया था। इसके साथ विडमैन ने एक और वेस्टर्न द लॉ और जैक वेड भी बनाया था और यह मनोवैज्ञानिक वेस्टर्न एक उपन्यास उपशैली जिसने कई फिल्मों को जन्म दिया है, जैसे कि एंथनी मान की फिल्में, जिसकी फिल्म के साथ यह तुलना की जा सकती है कि तरह सामने आती हैं। यह ब्रेंडन चेस द्वारा लिखी गई एक अपंगत कहानी पैसे करती है जो कभी कभी फिल्म नेयर में बदल जाती है, क्योंकि सहायक पात्रों के एक रंगीन कास्ट इसके केंद्रीय रहस्यों के प्रकट होने के दौरान नायक की मदद करती है। यह बाधा डालती है। बैकलैश को ओल्ड टक्सन स्टूडियो में फिल्माया गया था। जिम स्टेलन गिला वैली एरिजोना में कोल ओटनर से मिलता है। उसे लगता है कि वह घाटी में कहीं छिपे हुए सोने के भंडार की तलाश कर रहा है। जब एक राइफल वाला आदमी उस पर गोली चलाना शुरू करता है तो जिम सोचता है कि वह क्या कर उस पर भरोसा किया जा सकता है। जिम द्वारा अपने दुश्मन को मारने के बाद उसे पता चलता है कि मृत व्यक्ति सिल्वर सिटी का डिप्टी शेरिफ था।
वह सबको वहाँ ले जाता है। जब शेरिफ जैसी मॉर्सन उससे पूछताछ करते हैं तो जिम बताता है कि वह अपने पिता की मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की तलाश में है। जिम के पिता और 4 अन्य लोगों को अपाचे ने घेर लिया है और मार डाला। जिम का मानना है कि एक छठा आदमी था जो भाग गया था और मदद के लिए जा सकता था, लेकिन इसके बजाय उसने फैसला किया कि वह जो सोना मिला है उसे अपने पास रखना चाहता है। मॉर्सन ने खुलासा किया कि उनमें से एक आदमी मृत डिप्टी का भाई था, 2 अन्य भाई हैं जो बदला लेने चाहेंगे। जब जिम शहर छोड़ने से इनकार कर देता है तो मास्टर उसे टॉक्सन में सर्जेंट जॉर्ज क्लेन की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन स्टेगर्स ने किया है और इसमें रिचर्ड विडमार्क, डोना रीड और विलियम कैम्पबेल ने अभिनय किया है। इसका निर्माण और वितरण यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा किया गया था। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन स्टोगर्स, पटकथा पेडर जेम्स पर आधारित है। 1953 उपन्यास ब्रैक कुबर द्वारा। उत्पादन कंपनी है ओरेन रेसेनबर्ग। अभिनेताओं के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार रिचर्ड विडमैन है, डीना रीड है, विलियम कैम्पबेल है, जॉन मैकइंटायर है। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी का छायांकन इरविन ग्लासबर्ग ने किया है। संगीत दिया है हरमन स्टील ने। रंग प्रक्रिया टेक्निकलर। उत्पादन कंपनी यूनिवर्सल इंटरनेशनल पिक्चर्स द्वारा वितरित है यूनिवर्सल इंटरनेशनल पिक्चर्स। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया। इस मूवी को 11 अप्रैल 1956 को रिलीज किया गया और यह 84 मिनट लंबी मूवी है और देश संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। इसका निर्देशन जॉन स्टोंग ने किया था, जिसके साथ विडमैन ने एक और वेस्टर्न द लॉ और जैक वेड भी बनाया था और यह मनोवैज्ञानिक वेस्टर्न एक उपन्यास उपशैली जिसने कई फिल्मों को जन्म दिया है, जैसे कि एंथनी मान की फिल्में, जिसकी फिल्म के साथ यह तुलना की जा सकती है कि तरह सामने आती हैं। यह ब्रेंडन चेस द्वारा लिखी गई एक अपंगत कहानी पैसे करती है जो कभी कभी फिल्म नेयर में बदल जाती है, क्योंकि सहायक पात्रों के एक रंगीन कास्ट इसके केंद्रीय रहस्यों के प्रकट होने के दौरान नायक की मदद करती है। यह बाधा डालती है। बैकलैश को ओल्ड टक्सन स्टूडियो में फिल्माया गया था। जिम स्टेलन गिला वैली एरिजोना में कोल ओटनर से मिलता है। उसे लगता है कि वह घाटी में कहीं छिपे हुए सोने के भंडार की तलाश कर रहा है। जब एक राइफल वाला आदमी उस पर गोली चलाना शुरू करता है तो जिम सोचता है कि वह क्या कर उस पर भरोसा किया जा सकता है। जिम द्वारा अपने दुश्मन को मारने के बाद उसे पता चलता है कि मृत व्यक्ति सिल्वर सिटी का डिप्टी शेरिफ था। वह सबको वहाँ ले जाता है। जब शेरिफ जैसी मॉर्सन उससे पूछताछ करते हैं तो जिम बताता है कि वह अपने पिता की मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की तलाश में है। जिम के पिता और 4 अन्य लोगों को अपाचे ने घेर लिया है और मार डाला। जिम का मानना है कि एक छठा आदमी था जो भाग गया था और मदद के लिए जा सकता था, लेकिन इसके बजाय उसने फैसला किया कि वह जो सोना मिला है उसे अपने पास रखना चाहता है। मॉर्सन ने खुलासा किया कि उनमें से एक आदमी मृत डिप्टी का भाई था, 2 अन्य भाई हैं जो बदला लेने चाहेंगे। जब जिम शहर छोड़ने से इनकार कर देता है तो मास्टर उसे टॉक्सन में सर्जेंट जॉर्ज क्लेन की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन स्टेगर्स ने किया है और इसमें रिचर्ड विडमार्क, डोना रीड और विलियम कैम्पबेल ने अभिनय किया है। इसका निर्माण और वितरण यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा किया गया था। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन स्टोगर्स, पटकथा पेडर जेम्स पर आधारित है। 1953 उपन्यास ब्रैक कुबर द्वारा। उत्पादन कंपनी है ओरेन रेसेनबर्ग। अभिनेताओं के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार रिचर्ड विडमैन है, डीना रीड है, विलियम कैम्पबेल है, जॉन मैकइंटायर है। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी का छायांकन इरविन ग्लासबर्ग ने किया है। संगीत दिया है हरमन स्टील ने। रंग प्रक्रिया टेक्निकलर। उत्पादन कंपनी यूनिवर्सल इंटरनेशनल पिक्चर्स द्वारा वितरित है यूनिवर्सल इंटरनेशनल पिक्चर्स। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया। इस मूवी को 11 अप्रैल 1956 को